ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 17वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 17 का श्लोक नंबर 21 और 14वें अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 5। सबसे पहले श्लोक के लिए जो पॉइंट सुनने हैं वो बताइए। शांति दीदी। हाँ जी। रोल नंबर 2643। हाँ दीदी, पहले मैं श्लोक पढ़ती हूँ। यत तु प्रत्युपकार अर्थ फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तत् दानम राजस्वम समृद्धम। और इसका बोल पढ़ती हूँ मैं। किंतु बदले में उपकार की भावना से इस पुरुषोत्तम संयोगी जन्म में मिले ऐसे, अथवा उसी जन्म में फिर से फल की आशा लेकर जो दान देहवान के दैत्य भाव से दैत्य भाव से कष्ट पूर्वक प्रायपन से दिया जाता है, वह स्वार्थ भाव का राजसी माना गया है। हाँ दीदी, पॉइंट में कल बाबा ने बोला ना कि कुछ लोग होते हैं दान किसी को देख कर देते हैं कि इसने दान किया तो मुझे भी करना चाहिए, या किसी को बताकर करते हैं। तो बाबा ने बोला ऐसा दान नहीं करना है, दान दिल से करना है और गुप्त दान करना है। बोलते हैं ना, गुप्त दान महाकल्याण। और दान हमें उसे देना चाहिए जो हमारे दान की कदर करे, और हमें दान देकर किसी को फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए कि हम इसे दान दे रहे हैं उसके बदले हमें वो कुछ दे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो किसी के कहने पर भी दान नहीं करना चाहिए। बाबा बोलता एक हाथ देने वाला और एक हाथ लेने वाला, तीसरा किसी को पता चला तो दान का जो फल मिलना है वो नहीं मिलता है। ओम शांति दीदी, इतना ही आता मेरे को। श्लोक पढ़िए। फिर से पढ़ूंगी। हाँ। दूसरा। कहाँ मेरा श्लोक? हाँ, एक मिनट दीदी। यत तु प्रत्युपकार अर्थ फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तत् ओम शांति। दानम राजसम समृद्धम। ठीक है दीदी। हेलो। ठीक है। हाँ जी माता जी। ओम शांति। अजय वार्तालाप नंबर 975 में बताया, यही वो बताया है। दान दान 4 प्रकार का होता है। एक है सातो प्रधान, सतो सामान्य और रजो और तम। सेवा भी 4 प्रकार का होता है, तो वो है सतो रजो तम। जैसे जो सेवा हम करने का बाद खुशी मिलती है तो वो है हमारा सतो प्रधान सेवा। और जैसे बताया दुर्योधन जो दान दिया था वो तम प्रधान देता था या निमित्त मात्र बनकर के दान देता था। तम प्रधान अहंकार में आकर के दान देता था, इसीलिए उसको खुशी नहीं होती थी। तो हम बच्चों को भी इस बात का सीख लेना चाहिए कि हम भी जो भी दान देते हैं उसको देने का बाद हमें कापारी खुशी होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर खुशी नहीं होती है तो दान श्रीमत अनुकूल नहीं किया है, मनमत पर या मनुष्य मत पर हमने दान किया है। रावण रावण मत पर ये नहीं तो रावण मत पर किया है, मान मर्तबा लेने के लिए किया है, इसलिए खुशी नहीं हो रहा है। जरूर गुप्त दान हमने नहीं किया है, एक हाथ लेने वाला दूसरा हाथ देने वाला। श्लोक पढ़ना है। हाँ जी माता जी पढ़िए। श्लोक है यत तु प्रत्युपकारथ फलम उद्देश्य या पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तत् दानम राजस श्रुतम। और 14 अध्याय का 5 का सतम सतो रजो तमो इति गुणा प्रकृति संभावा निबधन्ति महाबाहु देहि देहिनम अभयम। ठीक है, आगे बताइए।
हेलो, हाँ बहन जी, ओम शांति। रोल नंबर। 20,495 मदनी सतना। हम्म, हाँ, बाबा ने कहा दान के बारे में, जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि हम ये दान कर रहे हैं तो हम भी करें, दिखावा के लिए करते हैं। बाबा ने कहा दान हमेशा गुप्त दिया जाता है और गुप्त दान का ही महत्व ज्यादा है। और कई लोग देख देख के करते कि ये कर रहा तो मैं भी करूं और कुछ तो इसमें फल मिलेगा, तो ऐसे करते हैं। और हम बाबा तो हमेशा ही कहते दान हमेशा पात्र को देख के ही देना है और गुप्त देना है। और ये श्लोक पढ़ूं बहन जी? पढ़िए। यते तु प्रत्यु परोपकार फलम उदिते उद्देश्य व पुनः तीर्थे च परिक्लष्ट तथे दान राज से स्मृत है। ठीक है, और 14 का पढ़ूं बहन जी? पढ़िए। 14 का है सत्वे राजसा तमः इति गुणा प्रकृति संभवा निर्विघंति महाबाहो देहे देहिन अव्यय। और वो भी पढ़ना है बहन जी? नहीं आते जी, ठीक है। ओम। आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट किया है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। 9572 हम्म, 14वें श्लोक का बता रही हूँ। वार्तालाप। शिव तो गुणों से त्रिगुणातीत है और हम तीनों गुणों में आते हैं। बाप दादा करते हैं तो हम भी त्रिगुणातीत बनते हैं। लेकिन अ, अभी अभी नहीं, अभी तो गुणों से बांधे जाते हैं और इंद्रियों और कामेंद्रियों हो या ज्ञानेन्द्रिया हो, 5 तत्वों में बंदी है। भगवान की तो प्रकृष्ट रचना में शिव प्रवेश करते हैं। वह प्रकृष्ट रचना है, वह पुरुष है, वह प्रकृति है। प्रजापिता का शरीर में प्रवेश करने से ही रचना 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 होती है। आत्मा 5 तत्वों से शरीर बनता है। 5 तत्वों से जो शरीर बनता है तो दोनों मिलकर जीवात्मा बनती है, आत्मा और शरीर। तो सत्व कामती का और तत्व से भी तत्व प्रधान दान। थोड़ा सुनाई नहीं दिया था दीदी मुझे वाक्य का। श्लोक पढ़ू क्या? पढ़िए। 17वें अध्याय का 21वां। यततु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य व पुनः क्रियते च परिक्लिष्टम तत्दानम राजसम स्मृतम। अर्थात किंतु बदले में उपकार की भावना से उसी पुरुषोत्तम संगम युगी जन्म से मिले ऐसे, अथवा उसी जन्म में फिर से फल की आशा लेकर जो दान देहभान के दैत्य भाव से या द्वेष भाव से कष्ट पूर्वक परायपन से दिया जाता है, वह स्वार्थ भाव का राजसी माना गया है। और 14वें का 5वां है तत्वम रजम तमम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहु देवी देहिनम अव्ययम। अर्थात हे सहयोगी रूप दीर्घबाहु, सत्व गुण रजो और तमो गुण काल क्रमानुसार ये त्रिगुणात्मक रहने वाले ये प्रकृति के रूप इसी मूर्तिमंत महात्मा के शरीर से उत्पन्न हुए तीनों अविनाशी आत्मा को सात्विक देह रूप अविनाशी पिंड में भांति बांधते हैं। ओम शांति। आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है जिनका। फोन और एक अनम्यूट किया है। आगे बताइए। जी। हाँ जी। बाबा जी दान को बाबा बताएं कितनी शतप्रधान दान करना चाहिए। और जो गुप्त दान महाकल्याण जो भक्ति हमारे गायन है, तो यहाँ भी बाबा कहते हैं जितना गुप्त रहेंगे उतना बाप से जो है प्राप्ति मिलेगा। तो बाबा बोले कि इसमें जो है दिखा कर देंगे तो दिखा कर देने में जो है उसका जो है महत्व जो है घट जाता है, इसलिए गुप्त दान देना चाहिए। और
बाबा बोले कि जो एक जैसे एक हाथ देने वाला एक हाथ लेने वाला, तो ऐसा में जो है से आपका प्राप्ति जो है से भगवान की तरफ से अच्छा मिलता है। और नियम जो है, ईश्वरीय नियम जो है वो जो है से महा कल्याण का होता है। ईश्वरीय नियम जो सही चलते हैं उनको प्राप्ति अच्छा होता है। और जैसे बाबा बोले कि जो दुर्योधन था ना, वो जो ऐसे तमो पर वो दिखा दिखा के देता था, तो उसको खुशी नहीं आती थी। जो जितना जिस गुप्त रहेंगे उतना जो है से खुशी आपको आएगा। और 17वां का 21वां श्लोक है, यत तु प्रतु पुकारथ फलम उदिश्य वा पुनः दीयते च परिष्टम परिकृष्टम तत्दानम राजसम स्मृत। और 14 का 5वां है, तो सत्व रजः तम इति गुण प्रकृति संभव निबधन्ति महाबाहो देहो देहिनम अव्यम। ओम शांति। आगे जिनके फोन अनम्यूट हो रहे हैं वो श्लोक पढ़ते जाइए। 20497 सतना मधुबन। हम्म। बाबा ने कहा आपका दिया माता जी हुआ श्लोक पढ़ना है, श्लोक जी 17वें 21वां अध्याय के शुरू से पढ़िए। 17वें अध्याय की शुरू से। हाँ जी। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधि उत सुजय यजन्ते श्रद्धाया अन्तिविदतः तेषां निष्ठ तु का कृष्ण सत्वम आहो रजः तमः। और दूसरी का है, श्रीमद् भगवत श्री भगवान वाच त्रिविधा भवन्ति श्रद्धा देहिनां सा स्वभाव जा सात्विकी राजसी चैव तामसी च इति ताम श्रेणी। और सत्वनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवन्ति भारत श्रद्धा मयः यः पुरुषो यो यच्छुदः सा एव सः यजन्ते सात्विका देवान् क्षरन्सि राजसः प्रतान् भूतगणान् च अन्ये यजन्ते ताम सा राजनः। 5वीं का आसत्र विद्धिः तम घोरम तपयन्ते ये तपो जनः दम्भः डंकार संयुक्तः काम राग बलन बीतः। और कर सायन्तः शरीर स्थम भूतग्रामः अचेतसः मां चैव अन्तः शरीर स्थम तान विद्धि आसुर निश्चयान्।
और अहंकार अहंकार तु अपि सर्वस्य त्रिविधो भवन्ति त्रयः यज्ञः तपः तथा दानं तेषां भेदं इमं श्रेणी आयुः सत्व बल रोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्यः गण घायाः स्थरः स्थिरः प्रैक्टिस अहंकार। कीजिएगा माता जी श्लोक की, कभी पढ़ते नहीं होंगे शायद ना। आगे पढ़िए 25,407। हेलो हाँ जी। हेलो बहन जी। हेलो बहन जी, 25407 रोल नंबर बेगमपेट हैदराबाद। क्या 17 अध्याय में 8 से पढ़ना बहन जी? हाँ जी। आयुः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्तनाः तस्य स्निग्धाः स्थिराः शुद्ध आहारः सात्विक प्रियाः। और 17 अध्याय में 9 का श्लोक है खट्वाम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूप विदाहिन आहार राजस्य इष्टाः दुख शोकामय प्रदाः। और 17 अध्याय के 10वां श्लोक है यातयामंग कर संपूति परियुषितं क्षयतु उच्छिष्टम अपि च अमेध्यया भोजनं तामसा प्रियम् अपलाकांक्षिभिः यज्ञं विधि दृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समादाय ससात्विकः अभिसञ्जायतु फलं धं वार्तम् अपि चैव स तु युज्यते भरतश्रेष्ठतं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनम् अस्पष्टान्नं मन्त्रहीनम् अदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विज गुरुप्राज्ञ पूजनं शौचम् अर्जवं ब्रह्मचर्यं अहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्वं प्रियहितं चयत् स्याध्यायभ्य सनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रह भावसंशुद्धिः इति एततु तपः मानसम् उच्यते श्रद्धाया परया तप्तं तपः ततो त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिः युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यतु क्रियते ततो इह प्रोक्तं राजसं चलम् अध्रुवम् मूढग्राहेण आत्मनः यतु पीडया क्रियते तपः परस्य उत्साधनार्थं वा ततो तापसम् उदाहृतं दातव्यम् इति यतो दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तमादानं सात्विकं स्मृता आगे पढ़िए। हाँ जी, ओम शांति। पहले से पढ़ो दीदी 17 का। जी हाँ जी। ठीक है। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धया अन्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम् आहो रजतम। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी च इति तां शृणु। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामय अयं पुरुषो यो यच्छत् स एव स।
यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसः ये पेतन् भूतगणान् च अन्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविधि विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपा जनाः दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः मा चैव अन्तः शरीरस्थं तान् विद्धि आसुरश्री निश्चयान्। आहारः तु अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञ तपः तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। आयुः सत्त्व बलारोग्य सुख प्रीतिविवर्धनः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विका प्रियाः लवणाच्युष्णेति तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहार राजस इष्टा दुख शोकम मयप्रदाः यामं गतरसं मूर्ति पर्युषितं च संयत इष्टिष्टम् अपि च मेद्यं भोजनं तामसमप्रियः कांक्षिभिः यज्ञ यदि दृष्टो च युज्यते यष्टव्यम् एव इति मनः समाधाय च सात्विकी अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थ अपि चैवत युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् विधिहीनम् असृष्टानां मंत्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धा विरहितं यज्ञं तापसं परिचक्षते देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनं शौचम् आर्जवं ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रिय हितं च यत् स्वाध्यायं व्यसनं मयं तप उच्यते मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मनिग्रह भावसंशुद्धिः इति एतत् तपः मानसम् उच्यते। ठीक है माता जी, आगे पढ़िए। अगला हेलो फोन बहन अनम्यूट जी। है। जी पढ़िए माता जी। हेलो हाँ और जी पढ़िए माता जी। 263 17 से 1 से पढ़ूंगी क्या? हाँ जी। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि अस्तुज यजन्ते श्रद्धया अभिता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्यम अहं रज तम। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भगवती श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी च इति मां शृणु। सत्तानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामय अयं पुरुष यच्छद्य स एव स यजन्ते सात्विका देवान् क्षत्रिय राक्षसी राजसा एतान् भूत गणान् च अन्य यजन्ते तामसा जनान्। तापरे ओ शास्त्र विहित घरे तपसे ये तपोजना दम्भ अहंकार संयुक्ता काम राग बलाभिता काश्यंत शरीरस्थ भूतग्राम अच्युतस उच्चेतस मां चैव अंत शरीरस्थ तान् विद्धि असुरी निश्चयान्। आहार तु अपि सर्वस्य त्रिविध भवति प्रिय यज्ञ तप तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। आयु सत्य बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या निर्गंधा स्थिरा हृदा आहार सात्विका प्रिय पशु बल बणायुण शिक्षण रूप विदाहित आहार राजस्य इष्टा तु दुख शोक कामया प्रदा यात यामं गतरसं पूर्ति परिषितं च यत् उच्छिष्टं अपि च अमेध्यं भजनं तामसा प्रियं। ठीक है माता जी, अफला कांक्षी भी जब ठीक है। आगे पढ़िए। ओम शांति दीदी। 26313 जी पढ़िए माता जी। ओम शांति। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धया अविन्ताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वं अहो रजो तमः।
श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसीश्चैव तामसी च इति तां शृणु। सत्त्वा रूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयः अयं पुरुषो यो जदुद्धः स एव सः। जजन्ते सात्विका देवान् जजाख्यांसि राजसाः प्रेतान् भूतागणान् च अन्ये जजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्र विहितं घोरं तस्यन्ते ये तपोजनाः दम्भा अहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। कांस्य यन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं अचेतसः मां चैव अन्तः शरीरस्थं तान् विद्धि आसुरीश्चयान्। आहार तु अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञः तपः तथा दानं तेषां भेदं इमं शृणु। आयु सत्त्व बलो रोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिराः हृद्याः आहाराः सात्विक प्रियाः। कटुं बलं वनात्युन्न तीक्ष्ण रूप विदाहिनः आहारा राजस्य इष्टाः दुःख शोका अयम अप्रदाः। यात यामं गतरसं पूर्ति पर्युपसितं च यत् उत्तिष्ठं अपि च अमोघं अमोध्यं भोजनं तामसी प्रियम्। ठीक है माताजी। अफला कांक्षितः विधि दृष्टो य उच्यते यष्टभ्यम एव इति मनः समाधाय सात्विकः। ठीक है माताजी, आगे पढ़िए 4060। ओम शांति दीदी। बाकी सभी माताएं रुकिए, 4060 पढ़िए। बाकी सभी का फोन प्रश्नों के लिए अनम्यूट किया हुआ है। 2 अर्जुन मिनट। उवाच ये शस्त्र विधि उत्सृज्यमज्य यजन्ते श्रद्धया विन्ता तेषां निष्ठा तो का कृष्णः सत्त्वमाहो राजस्तम। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तामसृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धमययों पुरुषो ये यच्छुत स एव सः यजन्ते सात्विकी देवानशर राक्षसी राजसा प्रेतान् भूतागणाश्च यजन्ते तमस जना। अशास्त्रविहितं घोरं तपन्ते ये तपो जनाः दम्भ अहंकार संयुक्त कामराग बलविन्ता कर्ष्यन्त शरीरस्थं भूतग्राम चेतस मां चैवान्त शरीरस्थ तामे बुद्ध सुरनिश्चय। ओम शांति। आगे अभी जिनके भी फोन अनम्यूट है, मुरलियों में जैसे कि बाहर टॉपिक देते हैं हमें, साइंस वालों के ऊपर जो साइलेंस की शक्ति वाले हैं वो विजय प्राप्त करेंगे। तो इस बात को हमें समझाना है गीता के आधार से और मुरलियों के आधार से। तो किन पॉइंट्स को बताया जा सकता है। काफी सारे फोन अनम्यूट किए हुए हैं, यहाँ ग्रुप बनाए जा रहे हैं। 2 ग्रुप में बताना होगा, किनको क्या बताना है टॉपिक वो बता रहे हैं। एक तो है 8937 8937 और मानसा के माताजी 23288 और ब्रिज बाला मित्तल। माताजी आपका क्या रोल नंबर है? 36,139। ठीक है। तो मानसा के दोनों माताएं और 8937 और 4537 आप सभी माताओं को है ना साइंस के ऊपर बोलना है। और बाकी जो भी माताएं हैं
एक तो 21,850 झांसी, चंडीगढ़ के माता जी 28,322 और हाँ जी माता जी 19,917। आप सभी माताओं को साइलेंस के ऊपर बताना है। मुरलियों में काफी सारी बातें बाबा बताते हैं, तो अपनी अपनी बात को बताइए कि किस तरह से हम बता सकते हैं। पहले तो झांसी के माता जी जो साइलेंस के लिए बताया है, आप लोग पहले अपनी बात बोलिए, या तो चंडीगढ़ कोई भी 19,917 भुवनेश्वर कोई भी दीदी बताइए। बा बोलते हैं कि साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय पाई जा सकती है। हेलो हेलो। बोलिए बोलिए माता जी, हाँ जी दीदी, बताते ऐसे रहिए। बता सकते हैं कि जो साइंस के साधन है वो तो उसकी प्राप्ति तो थोड़े से मनुष्य ही कर सकते हैं। तो जब विनाश का टाइम होगा तो साइंस के साधन तो नहीं रहेंगे। साइलेंस से ही स्वर्ग की स्थापना होती है। जैसे कि जो पति दुनिया है, जैसे बाबा बोलते हैं पावन दुनिया में सब पावन है, पति दुनिया में सब पतित है। तो वैसे स्वर्ग में कैसे जाएंगे? पति दुनिया में ही हमको रहकर साइलेंस का जब वाइब्रेशन बनाएंगे आत्मिक स्मृति का, तभी वाइब्रेशन के आधार पर ही नई दुनिया बनेगी। अभी साइंस के साधन तो आगे जाके नहीं रहेंगे जब विनाश का समय होगा। बताइए अभी आगे के माताएं हिसाब से, बताइए। हाँ माना अभी साइंस से उसका तोड़ देना है, ऐसा बोल रहे ना। हाँ जी। हाँ, तो जैसे अभी जो जैसे मनुष्य देखिए माता जी, प्रगति कर मतलब रहा है। साइलेंस के हाँ हिसाब से हम तो आध्यात्मिकता, मेडिटेशन, इन सब बातों को हाँ। बताते हैं ना, तो साइंस वाले उससे किस बात से क्रॉस कर सकते हैं, ऐसी बातें बताइए आप। हाँ हाँ जी हाँ। तो जैसे आगे चल के जो बोल रहे हैं, तो आगे तो किसने देखा है? देखिए साइंस तो आगे ही जाए जा रही है। आप गिनना शुरू कीजिए, पिछले 100 सालों में तो साइंस ने इतनी प्रगति की है, साइलेंस ने क्या किया है? साइलेंस क्या कर सकता है? हम तो देख रहे हैं कि सारा कुछ साइंस ही कर रहा है। आप लोग एक जगह बैठकर क्या चांद तारों तक जा सकते हैं? हमारे तो मंगल ग्रह है, इस पर सारा जाना हो गया। देश विदेशों में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि एक जगह एक स्थान पर बैठे बैठे ढेर सारे मनुष्यों से आंखें मिलाकर मीटिंगें हो रही है, बड़े बड़े काम हो रहे हैं। हवाई जहाज जैसी चीजें निकली है, कंप्यूटर जैसी चीजें निकली है, ये सारा साइंस की तो देन है। क्या बोल रहे हैं माता जी? अच्छा, साइंस ने इतनी तरक्की तो कर दी, लेकिन क्या फिर भी दुनिया में कोई सुख शांति हुई अभी तक? कोई किसी ने जो भी ऊपर इतना करके आए हैं, जो भी प्राप्तियां कर ली साइंस ने, उपलब्धियां, उससे दुनिया में कोई किसी प्रकार की किसी को फायदा हुआ? आम ठीक है माता इंसान जी, को थोड़ा कोई रुकिए, सारा? मैं बात करके बता। हाँ बात जी। फास्ट बोलिए, फास्ट, मेरा क्लास चालू है। दीदी मैं बोलूं? हाँ आप लोग बोलिए बोलिए, दीदी कहीं और बात बोलिए कर रहे हैं तो माता म्यूट जी। किया। हाँ बोलिए। माता जी बोलिए, झांसी के माता जी। हाँ दीदी, जैसे साइंस के लिए बताया कि साइंस ने तो बहुत तरक्की की है और नए नए आविष्कार निकाले हैं, लेकिन अभी तक वो अपने आप को नहीं पहचाने कि मैं कौन हूँ। तो उसकी मतलब पहचानने के लिए जब तक साइलेंस नहीं रहेंगे, क्योंकि मुरली में बोला है कि बोल बोल करके अभी तक कितना मतलब बोल बोल कर चुके, सारी सेवाएं कर चुके, लेकिन अभी बोलने से कोई प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन जो साइलेंस से, जो मौन रह के जो प्राप्ति होगी, वो सबसे बड़ी प्राप्ति होगी। क्योंकि सबसे बड़ा क्या है? मन है। 10 इंद्रियां, उनमें से मन बड़ा है। तो मन की मौन ही रंगत लाएगी। तो हमें क्या करना है? मौन रहना है। ओम शांति दी। दीदी मैं बोलूं? मौन हाँ जी रहेंगे माता तो जी दूसरा, बोलिए। मौन रहेंगे तो सामने वाला व्यक्ति हमारी बात कैसे समझेगा? आज तो एक वाक्य से तो कोई समझता ही नहीं है, उसको पूरा विस्तार में लेकिन समझाना पड़ता है, उसको उदाहरण दे दे के समझाना पड़ता है, तब कहीं जाके सामने वाले की बुद्धि में। और आप लोग बोल रहे हैं कि आप बोलेंगे नहीं और सामने वाले सुन दीदी लेंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मौन ये रहेंगे तो ना, तो ढकोसले वाली इससे बात है। क्या है?
तो उससे क्या है, याद में रहेंगे, याद से ही तो पावर आएगा, क्योंकि मेन तो याद है हमारी। तो मौन रहने से याद की पावर तेज होगी, साइलेंस की शक्ति इतना काम नहीं करेगी। साइलेंस की शक्ति इतना काम करेगी, इतना साइंस काम नहीं कर पाएगी। दीदी मैं बोलूं? हाँ जी माता जी बोलिए। हाँ जी। तो मतलब ये बता सकते हैं कि बोलने से तो फिर भी वो कुछ नहीं समझ पाते, अगर हम किसी को कुछ समझाते भी हैं तो बोल के, तो बोलने से तो फिर भी वो कुछ नहीं समझते, क्योंकि जिसको जब समझ आती है अपनी खुद से तभी वो बात को समझता है। तो वो समझेगा कब, जब हम उसको मन के मौन से, जब हम मौन रहेंगे, बाबा की याद में रह के उसको मौन रहेंगे और उसके पास वाइब्रेशन की पावर जाएगी, तब वो उसकी आत्मा तक टच होगा, तब वो उस बात को समझेगा। अदरवाइज बोलने से तो हम इतना ज्ञान लोगों को सुना रहे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए मन के मौन से रंगत निकलेगी है। दीदी जैसे बाबा मुरली में बताते हैं ना कि आगे चलकर तुम इन आंखों से सारा विनाश देखेंगे, वो साइलेंस की शक्ति से ही होगा, जब हम किसी से भी बात भी कर सकेंगे। आगे जाकर तो साइंस के साधन नहीं रहेंगे। माता जी जैसे आपको बाबा विज्ञान के ऊपर बोलने बोल रहे हैं, आप तो साइलेंस वालों की बातें बताए जा रहे। विज्ञान वाले क्या क्या बातें रखते हैं अपनी, वैसी बातें बताइए। जो आध्यात्मिकता को न मानने वाले हैं, वो लोग बाहर वाले क्या क्या बातें रखते हैं अपने विज्ञान की प्रगति के बारे में या आध्यात्मिकता को न मानने के लिए, ऐसी कोई बातें बताइए। बाबा बोलते हैं शांति से, मौन से ही साइंस निकली है, साइलेंस से ही मानसा की जो भी माताएं है ना, और एक फोन अनम्यूट किया है हमने 8114 माता जी, आप तीनों माताओं को और डोंबिवली 8937, आप सभी को विज्ञान वाले क्या बातें रखते हैं अपनी, उसे बताना है। बताइए 8114 माता जी। दीदी विज्ञान वाले कोई ऐसी बात रखते हैं, ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ सेवा फील्ड में, पर जो देह और देह के 5 इंद्रियों का आज हमें आकर्षण हुआ हुआ है ना, उसका सुख भोग रहे हैं, तो इससे हमारे मन की एकाग्रता जो है वो चली गई। तो मन की एकाग्रता चली जाने से हम देह के वशीभूत हो गए। तो जब हमारी मन बुद्धि एकाग्र होती है भगवान बाप के दिए ज्ञान से, तो हमारी आत्मा की रिपेयर होती है। और रिपेयर से क्या होता है कि जो इंद्रियों का जो हम 5 तत्वों के प्रभाव में आए हुए हैं ना, उससे हम इंद्रियों के अतीत चले जाते हैं। मन सहित जो 10 इंद्रियां हैं उसको भी हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो साइलेंस साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत हो जाती है। जैसे बाबा मुरली में बोलते हैं, तूने भाग दौड़ की बादशाह की सेवा तो बहुत कर ली, साइंस के साधनों द्वारा भी सेवा कर ली। जब मन एकाग्र होगा, जब साइलेंस की पावर आएगी, तो तुम्हारा वाइब्रेशन ही सारी दुनिया में काम करेगा। तब तुम्हारी जो है सेवा असली सेवा मानी जाएगी। अच्छा झांसी के माता जी आप बताइए, साइंस वालों की बात अगर आपको कुछ पता है तो आप बताइए। दीदी नहीं आ रहा मैं। अच्छा ठीक है। 11909 माता जी बताइए। हाँ बहन जी, विज्ञान की तरफ से जो बातें बताई जाती है, ऐसी कोई बातें बताइए। ये बात बता सकते हैं हम। आज ही हमें ये बताएंगे, जिससे आज ही साइंस के कारण आज ही हमारा मानसिक शांति भंग हुआ है। जैसे पहले जो था जमाना, उस टाइम में साइंस को प्रेफरेंस देने वाली बातें बतानी है, जो विज्ञान अपने को बड़ा बताता है। जैसे बताता हमारी है, स्थिति ऐसी हो गई है कि हम अपने ज्ञान में इतने ज्यादा अटके हुए कि बाहर वालों के प्रश्नों से अनभिज्ञ हो रहे, लेकिन हमें वास्तव में प्रश्नों की जानकारी होनी चाहिए, तभी तो हम प्रिपेयर करके उन्हें बता पाएंगे कि क्या उत्तर देना चाहिए किस समस्या का। जो आसपास दिखता है विज्ञान की प्रगति, और भी बहुत सारी बातें हैं जिसे बढ़ावा देने जैसी बातें बढ़ावा देना यही रखेंगे, तो उससे फिर क्रॉस में क्या समझाया जा सकता है हर बात के लिए, वो बताना होना। जैसे आज सारे जो सुख हैं वो हाँ साधनों के आधार पर ही तो हैं। आप देखिए सुबह से लेकर रात तक हम साधनों के आधार पर ही कर रहे हैं। साधन बिना क्या कर सकते हैं? बिजली नहीं होगी तो ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, इनमें पानी कैसे पहुंचेगा?
बिजली बिना देखेंगे कैसे? सारी मशीनें ही चलती हैं, कपड़े धोने की मशीन है, मिक्सी है, जो भी बिजली के आधार पर ही सारा मतलब आज सारे यंत्र ही हैं। आजकल तो घर में साफ-सफाइयों के लिए भी जैसे ऐसे-ऐसे वैक्यूम वगैरह बनाए गए हैं, जिसके आधार पर सारे सुख लिए जा सकते हैं। आप देखिए पहले के लोग तो 30-35 साल, 40 साल में बूढ़े लगने लग जाते थे। आप देखिए 50-50, 60-60, 70-70 साल लोगों का पता नहीं चलता क्योंकि इतने सुख साधन है उनके पास। तो इंद्रियाँ ज़्यादा खर्च नहीं होती हैं, सुख ले पा रहे हैं। गाड़ियाँ हैं, पेट्रोल है, ये सारी बातें साइंस के ही तो दम पर है। हेलो। हाँ माता जी बोलिए 14389। जैसे एक सिंपल उदाहरण है, जैसे कि विज्ञान ने तरक्की कर ली और लाइट का शोध लगा, तो दिन को रात कर दिया, रात को भी दिन कर दिया। लेकिन अपने अंदर जो लाइट है, उस लाइट को उसने पहचाना नहीं, और उस लाइट से बहुत सारे साधन निकाले, जैसे कि टेलीफोन, रेडियो, या जो भी है मोबाइल। तो चार्जिंग के बाद भी वो कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जो रूहानी बाबा ने जो सुना, संकल्प शक्ति, रूहानी संकल्प शक्ति, रूहानी वाइब्रेशन, जब पहले फोन नहीं थे या कुछ भी ये सुविधा नहीं थी, तो भी वाइब्रेशन से तो एक दूसरे को शक्ति दे सकते थे। और ये लाइट का भी जो है, आज लाइट है लेकिन रात में उसका दिन बना दिया तो और ही आरोग्य के ऊपर तकलीफ भी हो रही है। फिर वो बोलते कि हमने सबसे शक्तिशाली रॉकेट बनाया है जो बहुत से वेगवान है, लेकिन मन की शक्ति इतनी फास्ट है कि आप एक सेकंड में चांद सूरज से तो क्या परम धाम तक पहुंच सकते। तो मन की शक्ति तो प्रकाश शक्ति से या सूरज की किरणों से भी ज्यादा फास्ट है। अब आपको बोलेंगे कि आपको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाएंगे या चांद पर जाएंगे? दिल्ली तो नजदीक है लेकिन चांद दूर है। लेकिन मन के संकल्प से अगर सोचेंगे तो चांद से फट से पहुंच सकते हैं। तो संकल्प की जो शक्ति है, उसी के आधार पर भगवान ये दुनिया रच रहा है। संकल्प की शक्ति से ही विज्ञान बना है। विज्ञान ने इस संकल्प शक्ति का या विज्ञान का उपयोग जो है वो भौतिक सुविधा बढ़ाने के लिए किया है। लेकिन हम अपने अंदर का जो इन्वेंशन है वो नहीं कर पाए। वो चांद पे गए, सूरज पे, मंगल पे, कुछ न कुछ अवकाश में भी खोजते रहते हैं। लेकिन अपने अंदर मन कहाँ है, कहाँ से ये सुख दुख की वाइब्रेशन आते हैं, उसके ऊपर क्या हम निकाल सकते हैं जो मनुष्य सुखी बन जाए। तो इसके ऊपर उन्होंने कुछ प्रगति नहीं की है, वो भौतिकता के पास है। जबकि हमारा विज्ञान जो है साइलेंस का, वो तो आदि भौतिक माना आध्यात्मिक है। जो आत्मा के अंदर जो साइलेंस की शक्ति है तो अंदर ही है। लेकिन वो बाहर में दुनिया में शांति सम्मेलन लगाते रहते हैं, और शांति के लिए क्या करते हैं कि बॉम्ब बनाते रहते हैं और बोलते हैं कि इस बॉम्ब से हम शांति स्थापन करेंगे। लेकिन वास्तव में शांति तो हर आत्मा के अंदर है। उस शांति का उसने खोज ही नहीं किया है। जबकि आध्यात्मिकता से भगवान आकर पहले तो शांति तो हमारे अंदर ही है। अगर हर एक आत्मा को ये पीस मिल जाएंगी तो विश्व शांति हो जाएगी, वसुधैव कुटुंबकम हो जाएगा। फिर बम आदि रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये भी बता सकते हैं जैसे हवाई जहाज जैसे बनाया है, जैसे साइंस से कि जैसे 2 दिन का सफर ट्रेन में जाते थे, तो अब हमें 2 घंटा में हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं। जैसे जैसे आजकल ऑनलाइन का ऑर्डर भी करते हैं, घर में बैठ बैठ के हमको सब कुछ ही मिल जाता है। हम भी खाने पीने से लेके कपड़े लत्ते से लेके हमको सब कुछ भी मिल जाता है, घर में बैठ के हमको मिल जाता है। लेकिन वो थोड़े समय के लिए खुशी प्राप्त होता है, तो जो दीर्घ मतलब लंबा समय जो सुख शांति का प्राप्ति उसमें नहीं है। तो लंबा समय का सुख शांति के लिए वो तो आध्यात्मिक नॉलेज में आना पड़ेगा। लेकिन ये जो है साइंस से हमको सुख तो दिया है, ऐसा नहीं है कि सुख नहीं दिया, सुख साधन तो दिया है, लेकिन वो थोड़ा समय के लिए। हेलो।
हाँ जी। हाँ जी दीदी, हम ये भी बता सकते हैं कि जो महाभारत है वो तो सारा 100-150 साल पहले ही निकला है। उससे पहले जो हमारे ऋषि मुनि विद्वान आचार्य थे, उन्होंने तो इतनी इतनी खोजें की, उन्हीं खोजों को आज डेवलप करके जो साइंस है इतनी आगे पहुंची है। ये जो आप बोल रहे हो कि ये जो दुनिया में सुख मिल रहे हैं, हमें भौतिक सुख मिल रहे हैं, इनसे स्वर्ग बन गया, तो स्वर्ग जैसा बन गया है, जब स्वर्ग ही बन गया, यदि स्वर्ग ही बन जाता तो जो दुनिया में पहले साइंस के भवके से पहले जो थी वो ज्यादा सुखी और शांति की दुनिया थी। पर जैसे जैसे साइंस के साधन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे दुख अशांति बढ़ रही है, मेंटल टेंशन्स, रोग, बीमारियां बढ़ रही हैं। तो माया का जो भवका है, ये तो अल्प काल का है, ये सभी को भी प्राप्त नहीं होता है। जैसे आज मोबाइल है, सभी यूज करते हैं, पर क्या सब सारी दुनिया के पास मोबाइल है? तो कहेंगे नहीं। तो उससे पहले जो टेलीफोन चलते थे वो ज्यादा सुपीरियर थे, माना कि 1-2 दिन के बाद आवाज तो आ ही जाती थी किसी से, हम एक्शन तो साथ लेते थे, पर आज तो वो भी नहीं है। नेट है तो ठीक है, नेट नहीं है तो वो भी साधन जो है वो खत्म हो चुका है। ये बता सकते हैं क्या दीदी? हाँ, बता सकते हैं। ये भी बता हाँ। सकते हैं, जैसे मोबाइल हम यूज करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं, लेकिन क्या सभी उसको पॉजिटिव माइंड में उसको यूज करते हैं? पॉजिटिव सब देखते हैं नहीं, तो इसलिए नेगेटिव में जा रहे हैं। दुनिया में दो चीज है, तो जो ऐसे ही ये भी दुनिया में, ये मोबाइल में भी दो चीज है। जो पॉजिटिव में यूज करते हैं वो अच्छी रास्ता में जाते हैं, जो नेगेटिव में यूज करते हैं तो फिर वो उल्टा रास्ता में जाते हैं, तो जिससे हमारा मानसिक शांति भंग हो रही है। साइड इफेक्ट तो सभी बातों के हैं माता जी। आध्यात्मिकता या साइलेंस की पावर के लिए जो बताया जा रहा है, तो उसकी तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है ना। कितनी सारी त्याग करने बोल रहे हैं। जैसे ऋषि मुनि है, अपना घर बार छोड़ के, सब कुछ छोड़ छोड़ के जंगलों में बैठते थे, तब जाके उनके अंदर पावर आती थी। जैसे अभी कोई माता जी ने बताया ना कि साइलेंस वालों के द्वारा पुराने ऋषि मुनि बहुत सारा कुछ कर लेते थे, लेकिन उनको सब कुछ छोड़ना पड़ता है। अब इस दुनिया के सुख नहीं भोगेंगे, यदि ये दुनिया मिली ही सुख भोगने के लिए, तो विज्ञान से जो भी मिल रहा है उसका सुख नहीं भोगेंगे तो फायदा क्या है फिर? आज की जो नई पीढ़ी है उन्हें तो कोई सुख मिलेगा ही नहीं फिर। मोबाइल वगैरह साइड इफेक्ट तो हर चीज के ही है ना। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसका साइड इफेक्ट ना हो। लेकिन जो जब हेलो के लिए मिलना चाहिए तब तक के लिए तो मिल ही रहा है ना, तो इसमें नुकसान क्या है? उतना तो सुख भोग ही लेना चाहिए। उसको तो बोलेंगे, हमें तो थोड़ा समय के लिए सुख है। कलयुग अंत में जैसे दिया बुझती है, तो दिया बुझता है तो खूब तेजी जलता है, ऐसे ही दुनिया का अंत समय है। अभी ऐसे ही अभी सुख के साधन सब बढ़ा हुआ है, तो सभी सुख भोग रहा है, अंतिम समय है, ये भी बोल सकते हैं। हेलो अभी देखिए पहले के लोग तो मोटी मोटी बीमारियों में शरीर छोड़ देते थे। आज देखिए साइंस का कितना जोर है, इंस्टेंट बीमारियां ठीक होती हैं, सर्जरियां हो जाती हैं। आयु तो बढ़ ही रही है ना, मनुष्य सुख लेने के लिए ही तो जीवन है, तो जीवन जीने के लिए मनुष्य जीवित होगा तब तो सुख लेगा। ये भी तो साइंस की करामात है कि इतनी आयु बढ़ रही है, दवाई पानी इतनी हो रही है, इतने डॉक्टरों का इंतजाम है, इतनी हॉस्पिटलों का इंतजाम है, देश विदेश में रिसर्च होते जा रहे हैं। हेलो दीदी मैं जी बोलूं? साइंस बिल्कुल ऋषि मुनियों के देन से ही है, हेलो क्योंकि शास्त्रों में जो लिखा गया है साइंस ने उसी में से पार निकाली है। साइंस अपने आप तो कुछ नहीं है, जब वो साइलेंस में बैठते हैं तभी साइंस साधन निकलते हैं। और बाबा मुरली में ये भी बोलते हैं कि साइलेंस से ही साइंस निकली है। दूसरी बात की साइंस जो जहाज है वो कहीं भी जा सकता है, लेकिन परम धाम तक नहीं जा सकता। परम धाम हमारे इतना पास होकर भी इतना दूर है कि आत्मा की शक्ति ही इतनी पावरफुल है कि जो एक पल में परम धाम तक ले जाती है। ये भी बता सकते हैं हेलो ना दीदी? हेलो हाँ जी। हाँ जी दीदी, हम हेलो पहली बात जो आ, आपने बोली कि भी जो ऋषि मुनि थे वो तो जंगलों में चले जाते थे, पर नहीं, ऋषि मुनि तो जंगलों में नहीं जाते थे। ऋषि मुनियों से ही गृहस्थ आश्रम की बात चली, बात आई हुई है शास्त्रों में। तो वो घर गृहस्थ में रहकर ही गृहस्थ को ही आश्रम जैसा बना करके
रहते थे। तब जब तक प्रवृत्ति नहीं होगी तब तक हम कोई भी खोज जो है वो नहीं कर सकते। और दूसरी बात जो है, जो डॉक्टर वगैरह दवाइयों की बात आई है, उसमें हम ये भी बता सकते हैं कि ये जो इतने भयानक भयानक बीमारियां होती हैं और उनका इतना महंगा इलाज होता है, वो इलाज भी सभी को प्रोवाइड नहीं होता है। तो ये जो इलाज, पहले तो ये भी बोल सकते हैं कि पहले तो इतनी बीमारियां ही नहीं थी, ना इतनी भयंकर बीमारियां थी। ये बीमारियां भी अभी ही लगी है, जैसे जैसे साइंस की चकाचौंध में हमने अपना मेंटल टेंशंस और डिप्रेशंस में आए, तभी से ही ये बीमारियां चली हैं। पहले कोई बीमारी नहीं थी 100-150 साल पहले, जो आज की बीमारियां हैं किसी को पता भी नहीं था इनका नाम। हेलो दीदी, हाँ जैसे जी। दीदी जब ये सुविधाएं नहीं थी, जब ये सभी साधन नहीं थे साइंस के, तब भी सारी दुनिया रह रही थी जीवित और बड़े सुख से खुशी से रह रहे थे। अभी भी देखो कई बार व्हाट्सएप में मैसेज आते हैं कि जैसे पहले मतलब बच्चे खेलते कूदते थे, कितना खुश रहते थे, उसी कारण वो तंदुरुस्त भी रहते थे, फिजिकली मेंटली ठीक रहते थे। अभी सब लोग फोन में लगे रहते हैं, तो इसलिए ना तो कोई एक दूसरे की तरफ देखता है, ध्यान देता है, खेल कूद तो दूरी की बात है। तो मतलब अभी तो ये जो मतलब सुविधाओं के कारण उल्टा बीमार हुए हैं, परेशानियां हुई हैं, क्योंकि अब जैसे हर घर में गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल हो गया। पहले लोग पैदल जाते थे, कहीं कुछ लेने जाना है तो वो जब चल के जाते थे तो फिजिकली मेंटली दोनों तरह से फिट रहते थे, लोगों से मिलते जुलते थे, बातचीत करते थे। अभी तो गाड़ी से गए, 1 मिनट में गए और ले आए। उस कारण से उनका चलना फिरना, मोटापा, मतलब अनेक तरह की बीमारियां जो है अभी इन साधनों की वजह से ही पैदा हो रही हैं। और जो ये माता जी कह रहे हैं कि भी वो आज के मतलब 50-60 के लोग भी जवान दिख रहे हैं, तो वो दिखने में जवान दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से तो वो उनका शरीर खोखला हुआ पड़ा है, बीमारियों से, अनेकों बीमारियों से घिरे हुए हैं। लेकिन उस समय, पुराने समय में सब लोग स्वस्थ रहते थे, चाहे कम उम्र थी चाहे ज्यादा, वैसे तो ज्यादा ही थी, कम कम नहीं होती थी, काफी बुजुर्ग लोग होते थे, लेकिन फिजिकली मेंटली फिट होते थे। तो इन आयुष, सुविधाओं के कारण ही तो बीमार हुए हैं। इलाज तो मिल ही रहे हैं, लेकिन बीमार भी वही कर रहे हैं। ठीक है, 5321 बताइए। हाँ दीदी, जैसे साइंस और साइलेंस का अंतर बताया है कि जैसे साइंस है तो साइंस ने क्या भौतिक उन्नति बहुत की है, तो लेकिन उससे हमें जो अंदर की सुख शांति है वो प्राप्त नहीं हुई। तो जिसकी आज हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और वो किससे प्राप्त होगी, वो साइलेंस से ही प्राप्त होगी। फिर जैसे जो हमारा शरीर है, तो ये मालिक तो हो सकता है, लेकिन मालिक नहीं हो सकता है। वैसे विज्ञान जो है, विज्ञान भी मालिक नहीं हो सकता है। अगर विज्ञान के युग में धर्म नहीं होगा तो विज्ञान की मृत्यु भी हो सकती, मृत्यु भी कारण बन सकती है। विज्ञान बहुत अच्छा होते हुए भी एक अति है जो हमेशा खतरनाक है। उसे संतुलन देकर मनुष्यता के को उसके खतरे से बचा जा सकता है। इसलिए पूरी दुनिया में धर्म के पुनरुत्थान का समय आ चुका है। तो हमें क्या करना है, हमें अभी साइलेंस की जरूरत है। हेलो, और विज्ञान के लिए बोला है एक कि जैसे मिनट, हाँ, जो नहीं बोले उन्हें एक बार बोलने देते हैं। ओम शांति। 19917 माता जी बोलिए। दीदी, हम्म, हमको तो 70 रजत तमो तीनों गुणों में तो प्रसार होना ही है ना। साइंस चाहे कितने भी तरीके किए हैं, तरीके किए हैं, फिर भी अपना जो मेंटल जो है, जो मेंटली आजकल सब वीक है। मतलब वही है जो, मतलब साइंस के साधन से हमको तो बहुत सुविधा, सुख सुविधा दिया है। जैसे साइंस के साधन इतना आगे बढ़ चुका है, जैसे अभी जैसे हम साइंस के साधन के बल से तो इतना दूर दूर से लोग इकट्ठा होके हम अभी बाबा का मूल्य सुन सकते हैं, कि अभी इकट्ठा होके वो डिस्कशन कर सकते हैं। ये तो साइंस के साधन के बल से तो हो रहा है ना। साइंस तो साधन तो आगे बढ़ रहा है, फिर भी लोगों का जो मेंटल है, मेंटली जो है वो सब सब आज का किसी के साथ भी प्यार नहीं है। वो जो पहले जो था सत्य प्रधान अवस्था में जो था, सत्य युग में जो था, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो साइंस के साधन तो आगे बढ़ रहा है, फिर भी लोग जो है जैसे बताया 28216 भद्रक के माता जी बताइए। हाँ, ओम शांति। साइंस को हम अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है, हम बगैर साइंस के हमारे अंदर उतना स्थिति नहीं है कि हम साइंस के बगैर रह सकते हैं।
जैसे कि बाबा बोले ना डॉक्टर्स भी चाहिए, क्योंकि अभी जो बीमारियां हुआ है ना हमारे अंदर इतना योग बल नहीं कि हम उसे क्रश कर सकें। तो हमें क्या करना है, समय को समझना है। समय अभी क्या चल रहा है, अभी साइंस के साधन हमारे पास है, सब कुछ है। अभी समय है कि क्या करना है, साइंस को साइलेंस से जोड़ना है, जोड़ना है। जैसे कि हमारे घर में करंट है, अगर वो इलेक्ट्रिक कभी चला जाता है तो हमारे पास इन्वर्टर है। तो जो भी साधन है हमारे शरीर के लिए चाहिए, और हम जो सुख शांति के लिए जो कर रहे हैं, चाहे वो साइंस हो चाहे आध्यात्मिकता हो, उसका मूल एक कारण है हमें सुख और शांति चाहिए। तो हमें ये समझना है कि हर परिस्थिति में अगर हमारे पास साइंस है तो हम सुख सुविधाएं ले रहे हैं, अगर ये नहीं रहेगा तो भी क्या हम सुख सुविधा माने हमारे अंदर जो शांति और सुख वो वही, जैसे हम अभी साइंस से जो सुख ले रहे हैं, अगर वो नहीं रहेगा तो हम वो अनुभव कर सकते हैं क्या? इसलिए जो भी साइंस है, साइंटिस्ट हैं, जो भी कर रहे हैं उनको सिर्फ जुड़ना है आध्यात्मिकता से। ये अलग नहीं है, ये सारे जो हैं यहाँ जो सिस्टम में जो है वो समय का अनुसार, समय अनुसार वो आएगा। समय जैसे कि सत्व रजतम, ये सारे जो गुण है वो टाइम अनुसार आएगा, परंतु हमें सिर्फ नॉलेज होना चाहिए वो कैसे आते हैं और टाइम अभी क्या चल रहा है, उसके बाद क्या होने वाला है। और हमें ये सृष्टि आध्यात्मिकता जो है वो एकदम एक इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द होल, जैसे सृष्टि की एक इंफॉर्मेशन हमारे पास रहता है। तो जब तक वो इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगा, माने आत्मा क्या है, आत्मा शरीर, देन ये जो भौतिक दुनिया है वो कैसे चलता है, एक साइकिल चलता है। तो जो जो उस साइकिल को जानते जाएंगे और आत्मा को पहचानते जाएंगे, साइलेंस जो पावर है आत्मा में रहता है। जो भी साइंस हम बना रहे हैं, साइंटिस्ट जो है वो बुद्धि से निकल रहे हैं, बुद्धि माना मन बुद्धि रूपी आत्मा में जो गुण है उसी अनुसार वो सारे रेडी कर रहे हैं। और जो भौतिक दुनिया में जो जो रेडी कर रहे हैं वो था, यहाँ था, जो भौतिकता में वो अलग अलग जो क्रिएशन कर रहे हैं वो यहाँ था, और उनके बुद्धि के अनुसार वो क्रिएट कर रहे हैं। तो वो उसको साधन बना रहे हैं अपने सुख शांति के लिए। परंतु जो हम हैं, जो आत्मा है, मन बुद्धि रूपी आत्मा, वही सबसे पावरफुल है। ये नॉलेज उन्हें जो भी है उन्हें जानना चाहिए, ये आत्मा कैसे पावरफुल है और ये आत्मा के संकल्प कैसे पावरफुल है, ये साइंस को क्रॉस कर सकता है जो भी है। तो वो रिलेट कराना है साइंस को और आध्यात्मिकता को, इसको रिलेट कराना है और सच्चाई को जानना चाहिए। जब तक हम वो सच्चाई को नहीं पहचानेंगे, उसमें जो साइंस और आध्यात्मिकता को जब तक नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम बोल रहे हैं साइंस अलग है, ये अलग है, ये अलग नहीं है, ये सारे को रिलेटेड है। इसको सिर्फ रिलेटेड कराना चाहिए। हेलो हाँ जी, बाबा बताइए हेलो। बताइए। 1 मिनट, 5321 बोलिए। अभी जो ज्ञान की आवाज प्रगति थोड़ा हो सा, रहा है, आवाज थोड़ा बड़ा हो। हाँ, अभी जो विज्ञान का प्रगति हो रहा है, ये विज्ञान का प्रगति तो पहले नहीं था, अभी हो रहा है। जैसे सड़कें बन रहा है तो कम्युनिकेशन मीडिया जो है, टीवी, रेडियो, चाहे इंटरनेट, ये सब सुविधाएं बढ़ रहा है। क्योंकि पुरुषोत्तम संगम में भगवान को सृष्टि पर सभी आत्माएं उनको पहचाने, जाने, उनसे पढ़ाई पढ़ सके, उस कारण से ये साधन आगे बढ़ रहे हैं। ये पहले इतनी तीव्रता से साधन नहीं बढ़ते थे, खास करके कम्युनिकेशन मीडिया, चाहे स्थूल का कम्युनिकेशन मीडिया हो चाहे सूक्ष्म कम्युनिकेशन मीडिया हो, जानकारी जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, बहुत तीव्रता से बढ़ रहा है। क्योंकि भगवान की प्रत्यक्षता होनी है और भगवान के ज्ञान संसार में जाना है। लेकिन ये जो विज्ञान की प्रगति हो रहा है, इसमें एक मेन समस्या पैदा हो रहा है कि जो भी देश जो भी कुछ आविष्कार करता है उससे प्रतिस्पर्धा पैदा हो रहा है, कंपटीशन पैदा हो रहा है। तो कंपटीशन से उन्नति नहीं होती, कोऑपरेशन से उन्नति होती। तो उसका कारण कि मनुष्य बुद्धिवादी बनता जा रहा है। क्योंकि पुरुष की प्रधानता का समाज है, तो बुद्धि को तीव्रता का आगे बढ़ाते हुए बुद्धिवादी बनता है। उसके साथ में
दिमाग के साथ साथ जब दिल का उपयोग किया जाता है तो जो साधन निकल रहे हैं वो साधन समाज के कितने कल्याण के लिए हो सकता है वो पता चल सकता है। तो ये जो दिमाग की बात है, दिमाग तो आता है पुरुषों से और जो दिल आता है वो आता है माताओं कन्याओं। तो माताओं कन्याओं की ये जो संसार में मान्यता नहीं है, सब पुरुष प्रधान समाज हो गया है, जबकि भारत को मातृ प्रधान देश कहा जाता है। ये भारत में ही माताओं की मान्यता होती है, क्योंकि पुरुष तो वानप्रस्थी हो जाता है तो सन्यासी हो जाता है। घर परिवार की पालना ही माता ही करती है, क्योंकि माता के अंदर भावना है। तो समाज में जो दो वर्ग है, पुरुष और नारी, दोनों का मान्यता होना चाहिए, जो कि दिल और दिमाग का बैलेंस होना चाहिए। समाज तो जो भी उद्भावन हो रहा है उसका ठीक से मान्यता हो सके, उसका ठीक से यूटिलाइजेशन हो सके। तो ये जो उसका कारण क्या है कि जो पुरुष वर्गों की प्रधानता बढ़ जा रहा है, क्योंकि देहाभिमान, ये जो विज्ञान की इन्वेंशन है, चाहे शरीर का जो चूरफाड़ की प्रक्रिया है, वो भी पंचतत्वों की पढ़ाई है। पंचतत्वों की पढ़ाई देवभान में ले आता है और देवभान के कारण जो भी आविष्कार से होते हैं उससे धन कमाने में लगे रहते हैं, हमारा धन बढ़े, लेकिन धन से सुख होता है, लेकिन संतुष्टता जो चीज है और दूसरे के प्रति स्नेह भाव जो है, सम्मान की भाव है, ये पैदा नहीं हो पाती। उसका मुख्य कारण है कि माता की अवहेलना, कन्या की अवहेलना जो 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 प्यार की भाव पैदा करती है। तो ये कार्य कौन करता है? वो पहले जो आत्माओं का पिता है, वो जिसको परम पुरुष कहा जाता है, पुरी में आकर के जो आराम स्वयं करता है, वो आकर के सिखाता है। तो परम ब्रह्म रूपी माता को वो तैयार करता है, जिससे सारी सृष्टि, नई सृष्टि की रचना होती है। उसका आधार भी होता है साइलेंस की पावर, अर्थात एकाग्रता की शक्ति। जब वो परम पुरुष की पहचान और परम ब्रह्म को पूरा हो जाता है, उसको स्मृति करके वो साइलेंस की सारी शक्ति ग्रहण करके अपने अंदर में वो जो परम पिता की जो साइलेंस पावर है वो अपने अंदर में धारण करता है। तो खुद विष्णु लोक के स्टेज में स्थिर रहता है, अर्थात शरीर भी पूरी में आराम से शयन करता है, और उसी के आधार से वो शरीर जो उसका जो पंचतत्व भी शरीर है उसका भी पालना होता है, और दुनिया में जितना भी माताओं कन्याएं हैं उनका भी पालना होता है। तब वो उस स्टेज में पहुंचता है जिसके अंदर में पंच विकार नहीं रहते। तो सारी मनुष्य सृष्टि को भी वही रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिस रास्ते में उसका जो चंचल मन है, मन चंचल है, बुद्धि विकारी है, विकारी बुद्धि और चंचल मन आत्मा की एकाग्रता की शक्ति को नष्ट कर रहे हैं। तो ये मन की चंचलता कैसे समाप्त हो और बुद्धि की एकाग्रता कैसे बनी रहे, जो कि हमारे शक्ति को बिखार दे रहे हैं, जो कि आध्यात्म शक्ति का मूल मंत्र, जो मूल निश्चय की स्रोत है, वो टूटता है। और जब हमको उस परमात्मा पाठ की, जो परम पुरुष आकर के परमात्मा पाठ बजाता है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाठ बजाता है, उसका जो पहचान होती है, उसको स्मृति स्वरूप बनते हैं और स्वयं को भी शालिग्राम के रूप में टिकाते हैं, तब जाकर के वो साइलेंस पावर हमारे अंदर में आता है। जो साइलेंस पावर का विशेषता है कि हम घर बैठे दूसरों का आवाज, दूसरों का वाइब्रेशन, दूसरों का संकल्प भी याद कर लेते हैं और मन की शांति, एकाग्रता के स्थिति में रहते हैं और दूसरे के कल्याण की भावना के लिए सोचते हैं और स्वार्थ के ऊपर तो जीवन नहीं व्यतीत करते हैं। संसार में परमार्थ की वृत्ति बढ़ता है तो सुख शांति बढ़ता है। संतुष्टता जैसे प्राप्ति है वो संसार में दूसरे किसी में नहीं है। आज देवान बढ़ने के कारण सबको चाहिए लग रहा है। जब आत्मा की स्थित हो जाएगी, परमात्मा से जुड़ जाएगी, तब जाकर के उसके अंदर में जो सुख शांति है ऑटोमेटिक परमात्मा प्यार से उसको मिलता रहेगा। तो बहिर्मुखी हो जाने के बजाय अंतर्मुखी होगा और बेचारी बुद्धि से सुखी रह सकेगा। ये जो दुनिया आगे बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ने से व्यभिचारी वृत्ति होने का कारण मनुष्य दुखी हो रहे हैं।
तो उसको अभिविचारी वृत्ति में बदलने से भी जो स्त्री पुरुष की प्रवृत्ति है वो श्रेष्ठ रूप में संसार में दिखाई देती है। 17,170 माता जी बताइए। हेलो हाँ दीदी, जी। ओम शांति। दीदी एक ये पॉइंट भी बता सकते हैं कि साइंस और साइलेंस दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। जैसे ये बताया पढ़ा था दीदी एक जगह पर, उन्होंने लिखा था कि अगर सिर्फ साइंस ही साइंस होगी, अगर उसके साथ अध्यात्म या साइलेंस नहीं होगा तो दुनिया विषय विकारों की तरफ ही पूरी तरह चली जाएगी। और सिर्फ अगर अध्यात्म में ही चलते रहेंगे तो बोलते हैं कि जो लोग हैं वो अज्ञान अंधकार में चले जाएंगे। वो इसलिए बताया कि जैसे बाबा भी बताते हैं ना कि जो भी हमें ज्ञान है, बच्चे हैं आजकल नहीं मानते, तो उनको जब हर चीज का अर्थ बताया जाता है कि ये क्यों करना, कैसे करना, इसका अर्थ क्या है, तो उनकी भी ज्ञान में अध्यात्म में रुचि बढ़ती है दीदी। और एक ये पढ़ा था आज के टाइम में टेलीपैथी को भी काफी मानने लगे हैं। टेलीपैथी होता है मन से मन की बात, इसमें ये बौद्ध धर्म में काफी मानते हैं इसको। जैसे गहरे ध्यान में जाकर अपने मन के संकल्पों को शुद्ध करके दूसरे के विचारों को भी पढ़ सकते हैं। ये देखा था दीदी। ठीक है दीदी ये। ठीक है माता जी। बाकी यहाँ लेकिन जैसे जब विनाश हो जाता है या नई दुनिया बनती है तब तो विज्ञान नहीं रहेगा ना। विशेष ज्ञान मतलब आध्यात्मिकता के हिसाब से बाबा याद को ही बताते हैं। तो हमें मतलब अभी बातें तो बहुत सारी हो गई वैरायटी, क्योंकि सभी का बात लेने का और प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। बाकी इसमें एक जो बात आई है कि 2-3 माताओं ने जो बताया ना कि साइंस और साइलेंस एक दूसरे के पूरक है, ये बात तो ठीक है बिल्कुल। लेकिन अभी हमें ये बात समझानी है। सोचिए कि अगर कोई वैज्ञानिकों को ये हमें ज्ञान समझाना है जो भगवान को नहीं मानते हैं, तो उन्हें हमें बताना तो है ना कि भगवान को मानना क्यों जरूरी है। केवल विज्ञान की प्रगति ही सर्वोपरि नहीं हो सकती है, क्योंकि जब विनाश हो जाता है तो विज्ञान से बने हुए सारे साधन ही भस्मीभूत हो जाते हैं। बाकी सिर्फ साइलेंस की शक्ति ही बचती है, अर्थात आध्यात्मिकता की शक्ति, और उसी से ही नई दुनिया की स्थापना होती है। अभी के दीदी संगम युगी पुरुषार्थी जीवन के लिए दोनों बातें पूरक है ही, हाँ लेकिन जी विनाश के बाद तो जो साधन है, मूल यहाँ साइंस का मतलब ही है साधनों की भौतिक दुनिया, तो हाँ वो जी नहीं रहती है। और इससे हमें परे जाना क्यों अध्यात्म सिखाता है, तो ये बातें हमें समझाना जरूरी है, क्योंकि आज जो सारा समाज इन सब चीजों पर डिपेंड है, तो उसके कारण कहीं ना कहीं सारे जो भी साइड इफेक्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं। बाकी आध्यात्मिकता की जो पोज है अभी स्लो है, जो स्थिति है दीदी वो आध्यात्मिकता की टेलीपैथी बोल स्लो सकते है। हैं, जी। वो तो आज के उससे टाइम में जो हमें टेलीपैथी। हाँ मतलब जी, आध्यात्मिकता की जो स्थिति है ना वो अभी स्लो है। तो उसका कारण क्या है, बहुत वैज्ञानिक ये बात उठा सकते हैं कि आध्यात्मिकता का रिजल्ट तो आपका अभी के समय में दिख नहीं रहा है, तो उसे भी तो हमें समझाना होगा कि क्यों नहीं दिख रहा है और वो कब दिखने लगेगा, और दिखेगा तो उसका प्रभाव किस तरह से फैलेगा। तो उस बात को हमें समझाना होगा, उसके कोई प्रमाण देने होंगे जिससे कि साइलेंस की शक्ति या आध्यात्मिकता या भगवान को मानने से क्या फायदा होता है। मूल तो है भगवान की पहचान, इस दुनिया में जिसके कारण सृष्टि पर मनुष्य उतरे हुए हैं। अगर उन पिता की पहचान सभी को नहीं होगी तो फिर अपने धाम में जा भी नहीं पाएंगे। तो अभी के समय कलयुग अंत में तो बाबा का मूल उद्देश्य सबको ईश्वर के इस सृष्टि पर कार्य चल रहा है इसकी पहचान होनी चाहिए, और इसीलिए ही हमें इन सब बातों को समझाना है। तो ऐसी बातों को मुरलियों में ढूंढिए। 2-3 टॉपिक अभी जो लेटेस्ट में डिस्कस हुए हैं, एक तो सन्यासियों को समझाने की बात को लेकर के, अभी आज का जो ये विज्ञान की बात को लेकर के हुआ है, या इसके पहले सर्वव्यापी की बात को लेकर हुआ है।
तो मुरलियों में जरूर प्रयास कीजिए ढूंढने का। ये तो हम जो सुने हुए हैं इस आधार से बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास ऐसे मुरलियों की VCD सहित प्रूफ हो, शास्त्रों की ऐसी बातें हो जिससे इन सब बातों को हम प्रमाणित कर सके, तो ऐसी बातों को जरूर ढूंढिएगा। और कोई कुछ अभी बताना चाहेंगे? हाँ दीदी। हाँ जी। हाँ दीदी, क्या जैसा बोलते हैं ना, पहले तो हमको किसके ऊपर अधिकार रखना चाहिए। आज तो दुनिया के ऊपर कंट्रोल करने के लिए साइंस का साधन बना हुआ है दुनिया के ऊपर, लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि तुमको तो स्वराज्य अधिकारी बनना है। कर्म इंद्रियों के ऊपर पूरा अधिकार रहना चाहिए। जिसके ऊपर कर्म इंद्रियों का कंट्रोल नहीं है, वो ज्ञान इंद्रियों को, मन बुद्धि को कैसे कंट्रोल करेंगे। इसीलिए पहले तो अपने आत्मा को कंट्रोल करने की बात है। यही कंट्रोल करने की बात आज विज्ञान ने जाकर ये दुनिया को कंट्रोल करने के लिए बनाया, लेकिन आज तक न किसी ने बना पाया, न देख जैसा हिटलर बना पाया, मुसोलिनी, ये कितने ने आज विश्व के ऊपर अधिकार जमाना चाहा कि ये हम शासन करके, अर्थात विज्ञान के पावर से, लड़ाई से और बाहुबल से, और इतने बड़े बड़े हथियार बनाकर। तो ये वास्तविक सुख शांति के लिए ही करते हैं, अधिकार के लिए करते हैं। इसीलिए भगवान आकर क्या कहते हैं कि तुमको स्वराज्य अधिकारी बनना चाहिए। पहले अपने आत्मा, मन बुद्धि और जितने भी तुम्हारे कर्म इंद्रियां हैं उनके कंट्रोल करने से तुम विश्व के ऊपर कंट्रोल कर जाएंगे। तो अगर ऐसा हमारा स्थिति आ जाएगा तो ये सारा विज्ञान भी फेल हो जाएंगे। अभी तो क्योंकि हमारा मन बुद्धि अपना काम न करने के कारण विज्ञान के साधन हमको बड़े लगते हैं, ये तो जरूर है, क्योंकि आज एक सेकंड भी हमारा साधन नहीं है तो हम रुक नहीं पाएंगे। लेकिन जिस दिन हमारी अपने पूरा कंट्रोल में आ जाएंगे, जितने भी मन तन की शक्ति सारा ही हमारा समाहित हो जाएगी आत्मा में, पूरा स्व स्थिति में हम टिक जाएंगे, तो हम विश्व के ऊपर कंट्रोल करेंगे। जैसे बाबा बताते भी हैं कि एक जगह बैठकर तुम जिसको भी कुछ काम कराना चाहो तो कर सकेंगे। विज्ञान तो कुछ भी मशीनरी के आधार से कराता है। इसीलिए बोला ना, अणु अणियम सम अनुस्मरेद्य, अणु से भी अनुरूप आत्मा है, उसको पहचानना बहुत जरूरी है। क्योंकि विज्ञान भी तो जब अशांत में पूरा चले जाता है तो वो भी तो विवश होकर बोलते हैं ना, ओ गॉड फादर, तो उनको भी तो ओ माई गॉड फादर, ओ माई गॉड ऐसा तो बोलते हैं, तो उनको भी भय अंदर में लगता है। जैसे इस हिसाब से हम समझा सकते हैं, जैसा शरीर का डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मास्टर शरीर के द्वारा दिया जा सकता है, लेकिन शरीर को भी चलाने वाली आत्मा है। इस हिसाब से पहले पहले आप जितने भी बड़े विज्ञान हो, आत्मा हो, इस कारण आपको आत्मा का ऊपर पहले समझना चाहिए, आत्मा क्या चीज है। आत्मा आत्मा ही सब कुछ करा रही है, लेकिन आत्मा अभी कर्म इंद्रियों को ज्यादा कर्म करने से अनकंट्रोल हो गई है। मन पूरा हमको कंट्रोल कर लिया है। मन को हम पहले कंट्रोल करके चलाते थे, अभी मन हमारा चला रहा है। इसीलिए पहले मन को, बुद्धि को, संस्कार को कंट्रोल करना है। इसके बाद कर्म इंद्रिया खुद कंट्रोल हो जाती है। उसके बाद हमारा जैसे चाहिए वैसे हम कर सकते हैं। मन के ऊपर नियंत्रण होने से स्वतः ही सब कुछ मिल जाता है, सुख शांति भी आ जाता है। इस हिसाब से भी हम समझा सकते हैं ना दीदी। हेलो हाँ जी। हेलो हाँ हेलो जी। एक है 11/8/90। तो उसमें बाबा ने बोला है कि जैसे साइंस के साधन दूर बैठे आत्माओं से समीप क्या संबंध नंबर क्या बताया माता जी? 27/11/89। ये क्या अव्यक्त वाणी है? हाँ जी। तो दीदी इसमें आया हुआ है, जैसे साइंस के साधन दूर बैठे आत्माओं से समीप संबंध कराने के निमित्त बन जाते हैं। आपकी आवाज पहुंच जाती है, आपका संदेश पहुंच जाता है, दृश्य पहुंच जाता है। तो जब साइंस की शक्ति अल्प काल के लिए समीपता का फल दे सकती है, तो साइलेंस की शक्ति शुभ भावना दूर बैठे भी आत्माओं को फल नहीं दे सकती है क्या? तो लेकिन इसका आधार अपने अंदर इतनी शक्ति, शांति की शक्ति जमा हो। साइलेंस का अनुभव अलौकिक अनुभव है। इस पर मान भी हम दूसरों को अनुभव करवा सकते हैं। जैसे फिर बाबा ने आगे थोड़ा बोला, जैसे सागर के ऊपर की लहरों की कितनी आवाज होती है, कितनी हलचल होती है, लेकिन सागर के अंत में हलचल नहीं होती है। तो जब एक के अंत में, ज्ञान सागर के अंत में चले जाएंगे तो हलचल समाप्त हो जाएगी और एकाग्र बन जाएंगे। जी दीदी थोड़ा सा ओम शांति। हाँ जी। 1923
यानी दीदी जैसे बोल सकते हैं कि जैसे शास्त्रों में बोला है ना कि ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची, तो जो वो सृष्टि थी वो कैसी थी, स्वर्ग जैसी। इस सृष्टि में सभी मतलब सुखी और तन मन धन से सभी सुखी रहते थे। कहते हैं ना सुख पूछो तो वो इंद्रिय सुख पूछना है तो वो गोपियों से पूछो, तो ये मतलब कहावत भी तो है। तो यानी जो उस सृष्टि में, स्वर्ग की सृष्टि में बहुत अच्छा सुख था। और दूसरी बात उनको हम ये बता सकते हैं, लेकिन आज ये दुनिया में देखो कितनी अशांति है, इतनी खोजबीन करने के बावजूद भी आज कोई भी सुखी नहीं है ढंग से, तन से, ना मन से, ना धन से, कुछ चीज से। और वहां पर तन मन धन से सभी चीज से सुखी थे। और दूसरी बात हम बता सकते हैं कि जो साइंस ने जो खोज की थी, जैसे शास्त्रों के ही अनुसार की थी, जैसे शास्त्रों में लिखा है ना कि जैसे हाँ स्वर्ग में उड़ने वाली चीजें थी तो आज एरोप्लेन की खोज की। और जैसे जो शस्त्र थे, जैसे ब्रह्मास्त्र है और भी काफी शस्त्रों के नाम याद नहीं आ रहे दीदी, तो वो उन शस्त्रों के ही अनुसार आज जो काफी शस्त्र हैं, जो नाम तो नहीं आ रहे उनके, तो जैसे जो बड़े बड़े हाइड्रोक्लोरिक बम हैं, और भी जो 5 तरह की जो अग्नि मिसाइल है, पृथ्वी जल अग्नि जो वो थे ना, अब्दुल कलाम ने जो मिसाइलें बनाई थी, वो मतलब बोलते हैं कि शास्त्रों के अनुसार ही ये अस्त्र बने थे। और जैसे आज वहाँ वहाँ पर कोई बीमारी नहीं है, तो और उनको बता सकते हैं कि शास्त्रों में बताया कि वहां पर कोई बीमारी नहीं थी, तो अशांति कुछ भी नहीं था। लेकिन यहाँ देखो कितनी अशांति और बीमारियां हैं। और जैसे साइंस ने जो खाने की चीजों को सुरक्षित रखने के लिए, आज देखो जैसे कोई भी फसल वगैरह हो रही है तो उसमें कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग हो रहा है, तो उससे क्या है कि हमारे शरीर पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, ये तो पता ही है कितनी बीमारियां फैल रही हैं। और जो प्रकृति तमो प्रधान बन रही है, इससे कैसे कि जैसे जो भी साइंस प्रयोग कर रही है, इससे हमारी इससे क्या है कि जल, वायु, पृथ्वी, ये सब जहरीली बन रही हैं। जो खोज तो वो कर रहे हैं, लेकिन उससे हमारी अंदरूनी वातावरण पर, हमारी प्रकृति पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। और जिसके कारण बाबा ने बोला है ना, बाबा एक पॉइंट था, शायद ध्यान नहीं हो दीदी पॉइंट नंबर का, कि प्रकृति बोल रही है कि अब मेरे से झेला नहीं जा रहा, ये पापों का जो प्रकृति पर जो इतना खिलवाड़ हो रहा है, उससे प्रकृति हार मान चुकी है कि अब मेरे पर ये झेली नहीं जा रही है। तो जैसे और फिर दूसरी चीज बताएंगे, खोज तो हम आप लोग कर रहे हो, लेकिन इसका अंदरूनी इफेक्ट कितना पड़ रहा है वो देखने में नहीं आ रहा है क्या। जैसे फ्रीज वगैरह है, हम उपकरण वगैरह ले लेंगे, जैसे फ्रीज में क्या है कि हम भोजन रख के खाते हैं, लेकिन बाबा ने क्या बोला है कि 1 घंटे के अंदर का भोजन हमें खा लेना चाहिए। अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो उसमें मतलब है कीटाणु बैक्टीरिया वगैरह पड़ने लग जाते हैं, वो हमारे शरीर के लिए मतलब नुकसानदायक है। तो आज फ्रीज में रख के खाते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है। और जैसे आज हमें जो बिजली ना मिले, बिजली से सारे उपकरण चलते हैं, जैसे साइंस के सारे उपकरण वो बिजली से चलते हैं, लेकिन अगर वो ना मिले, जैसे तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, तो आज हम कितने बेचैन हो जाते हैं, आज दिक्कतें हो जाती हैं। तो यानी पराधीन सपने सुख नहीं, यानी हम किसी के अधीन हैं। लेकिन प्रकृति जो हमारे स्वर्ग में थे, तो वहां पर कोई किसी के अधीन नहीं था, प्रकृति अपने अधीन थी। क्यों? क्योंकि जो हमारे मन के विचार हैं, आज हम हर चीज की खोज तो कर रहे हैं, लेकिन जो मन के अंदर जो वैचारिक दृष्टि है वो इतनी बदल चुकी है कि जिससे हमारी प्रकृति पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो आज हमें मन के विचारों को बदलने के लिए मतलब भगवान अभी मतलब हमें समझा रहे हैं कैसे अपनी वैचारिक दृष्टि को बदल सकते हैं। दीदी जी, हाँ जी हाँ, मोदी जी। हाँ, हर कोई साइंटिस्ट और जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनको ये एहसास है कि अभी जो वायुमंडल दूषित हुआ है, कि जल दूषित हुआ है, जो परिस्थिति अभी आया है, वो भयावह होने वाला है। सबको ये एहसास है और हर कोई जानता है कि हम एक जैसे विनाश की और हम कदम बढ़ा रहे हैं, और जो भी वो कर रहे हैं उसका फलाफल नेगेटिव बहुत ज्यादा देता है। ये सब जानते हैं उनको पता है, परंतु उनको ये पता नहीं है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। जैसे कि कोई डिस्ट्रक्शन तो वो कर देते हैं सर, परंतु उसको कैसे जैसे रिसाइकलिंग किया जाएगा, उनको पता नहीं ये सब करना। और इसके लिए एक जो साधन है आध्यात्मिकता कैसे काम कर सकता है,
और ये भी वो लोग ये भी जानते हैं, हर साइंटिस्ट जानते हैं कि हर कोई एक साइकिल है। जो पृथ्वी है ना, जो वो खुद को एडजस्ट करने की ताकत रखती है, वो जानते हैं। माने स्थूल ज्ञान उनके पास है, परंतु जो आध्यात्मिकता से हम कैसे एकदम जैसे चेंज किया जा सकता है, कि रिवॉल्यूशन हम ला सकते हैं, उनको पता नहीं है। वो खोज कर रहे हैं, जैसे कि एक आत्मा के लिए वो एक शक्ति कैसे जाता है। एक कांच का एक घर बनाए थे, वो जो पढ़ा पढ़ा गया था हमारे गीता क्लास में भी। वो आत्मा निकल गया कांच को एकदम क्या एक मैं बोल नहीं पा रही हूँ, छेद करके आत्मा निकल गया। तो आत्मा का जो पावर है उनको कहीं ना कहीं पता है, क्योंकि वो तो सारे जो अणुबम बनाए, जो भी बम बनाए, जो आग्नेयास्त्र बनाए, ये तो सारे हमारे शास्त्रों में से ही माने उन्होंने लिए हैं। उनको पता है कि भारत के जो शास्त्र है ना, वो बहुत पावरफुल है, उनमें उनमें से गहरा ज्ञान है। क्योंकि वो जो मुनि ऋषि भारत में थे, वो बहुत असंभव काम को संभव करते थे। और वो उनका जो गहराई है, और वहाँ भी वो आयुर्वेदिक की वो ट्रीटमेंट जो अभी हो रहा है एलोपैथी में, वो उन दिनों भी आयुर्वेदिक में इतने इंस्ट्रूमेंट थे, इनके इतने सारे ट्रीटमेंट हो रहे थे प्राकृतिक हिसाब से। उनको कहीं ना कहीं पता है, सिर्फ हमें क्या करना है, उन्हें ये एहसास दिलाना है कि जो साधन पूर्व में जो थे, जो दुनिया था, वो सुखदायी था, अच्छा था। अभी हम इतना प्रयास कर रहे हैं, फिर भी वो जो सुख मिलना चाहिए हमें अभी नहीं मिल रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये जब तक उनके अंदर ये जो एहसास उनके अंदर नहीं होगा, तो वो परिवर्तन नहीं होंगे। तो इसलिए हमें उन्हें हमारा जो शास्त्र है, उनको एग्जाम्पल की तरफ लेना चाहिए। और जो हिस्ट्री है और जो है, उनको एग्जाम्पल तरफ लेना चाहिए। उनको ये एहसास होना चाहिए कि देखो, ये जो तुम कर रहे हो ये टेम्पररी है, ये परमानेंटली कोई एक सोल्यूशन नहीं देने वाला है। ये जो रिवॉल्यूशन है एकदम परमानेंटली शारीरिक तरफ, शारीरिक हिसाब से और सारे जो भौतिक हिसाब से, सब भौतिक दुनिया और मनुष्य की मन बुद्धि का जो शांति है, ये सब कुछ नहीं परमानेंटली नहीं दे सकता। तो उसका एक उपाय जो है, जो था भारतीय शास्त्रों में, उनको हमें ढूंढना चाहिए, उनको ध्यान देना चाहिए। जब वो ये एहसास उनके अंदर हो जाएगा, तो वो जो अभी जो जो कर रहे हैं, शायद वो चेंज हो सकता है उनके अंदर। ठीक हाँ है दीदी, आदित्य। हाँ जी बोलिए। जैसे सृष्टि पर ऐसा कोई समय था ही नहीं जब साइंस नहीं थी। तो वास्तव में संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, तो आत्मा के आधार पर, आत्मा सो परमात्मा जो बनती है, जब वो अपने में पूरी शक्ति को ग्रहण कर लेती है शिव की, और वो ही मूल है। माना जो भी जड़ जंगम वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, माना मन बुद्धि की शक्ति है, वो सारी सेंट्रल पॉइंट है वो। उनसे मनुष्यों ने, आज जैसे साइंटिस्ट कहेंगे तो साइंटिस्ट भी मनुष्य ही है ना। तो मनुष्य के अंदर जो शक्ति काम कर रही है, वो आत्मा की शक्ति काम कर रही है। और आत्मा वो है जो परमपिता परमात्मा की संतान है। तो उसमें जो शक्ति है, जिसके आधार पर साइंस के सारे साधन बन रहे हैं, उपकरण बन रहे हैं, जो भी बन रहे हैं, ये सारे जो इनका निर्माण हुआ है, उस शक्ति से हुआ है जो परमपिता परमात्मा के कॉम्बिनेशन से ये शक्ति ग्रहण की गई। तो जब ये शक्ति पूरी भरी हुई रहती है, ये आत्मा रूपी बैटरी जब पूरी भरी हुई रहती है, तब साइंस जो होती है वो सात्विक होती है, जिसके आधार पर हम सतयुग का जो भी वातावरण देखते, जैसे जैसे प्रकृति दासी थी। जो भी साधन थे, आज तो साधन है ही नहीं। जैसे उस समय में जो सुख था, जैसे आज सुख लेने की मतलब न क्षमता है न समय है लोगों के पास। आज तो बहुत थोड़े-थोड़े सुख में जैसे कि जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन तब के समय में तो जो सतयुग का समय था, उस समय पे तो लोग सोते भी नहीं थे, क्योंकि थकते ही नहीं थे, आत्मिक स्थिति रहती थी। और उसके अलावा जो समय सारा खाना पकाना, कमाना, धन कमाना, धोना, काटना, सूखना, कपड़ों की जो व्यवस्था है, कपड़े बनाना, धोना, पहनना, सिलना, ये सारा समय सारा सुख में बीतता था। तो तब थी सात्विक साइंस, जब प्रकृति में 5 तत्व पूरे ही
आत्मा के कंट्रोल में थे, क्योंकि आत्मा स्वयं फुल चार्ज थी। तो जैसे जैसे मनुष्य के सुख मतलब नीचे की ओर श्रेष्ठ इंद्रियों से लेकर, पहले तो सबसे श्रेष्ठ तो सुख है आत्मा का सुख, मन बुद्धि का वाइब्रेशन का सुख। उस समय की तो बात ही नहीं है। उस समय की तो मतलब कोई जैसे सारी दुनिया देखेगी उस संगम योगी स्वर्ग को, और उसमें जाने की तो बहुत सीमित आत्माएं होंगी। उसके बाद जब सतयुग होगा तो सतयुग में जो साइंस तब भी बहुत श्रेष्ठ होगी। जैसे जैसे जन्म मरण के चक्र में आएंगे, सुख जो है वो नीचे की गति का होता जाएगा। वैसे वैसे उस तरीके की साइंस का निर्माण करना पड़ता है, क्योंकि सुख की आदि है आत्मा। तो उस आधार पर जैसे जैसे आत्मा क्षीण होती जाती है, जन्म मरण के चक्र में आती है, देहभान बढ़ता है, तो ऐसी ऐसी साइंस के उपकरण, जैसे आज आयरन एज कहा जाता है, तो आज सारा जो भी पदार्थ है, जो भी है, वो लोहे से जुड़ा हुआ है। और जैसे मनुष्य का स्वभाव संस्कार है, मतलब चेंज नहीं होने चाहते, सबको लगता है कि सामने वाला बदले। लोहे के संस्कार वही होते हैं कि मूर्ता नहीं है। तो वैसे संस्कार, जैसे संस्कार है, उसी तरीके के उपकरण बना रहे हैं। जैसे मनुष्य के अंदर सुख देने की क्षमता है ही नहीं, तो ये साधन भी नाम मात्र सुख दे रहे हैं, बाकी तो सारा नुकसान का ही कर रहे हैं। मतलब एक सुख देते हैं तो उसके सामने हजारों दुख सामने खड़े हो जाते हैं, मतलब समस्याएं, बाधाएं तैयार हो जाती हैं। तो वास्तव में साइंस तो सात्विक भी थी, आज तामसी साइंस होने के कारण ये सारी प्रॉब्लम्स है। तो अभी फिर से वो चक्र घूमना है। आत्मा को फिर से, जो तमो प्रधान आत्मा है, लोहे मिसल आत्मा बन चुकी है, इसमें फिर से आत्मा को चार्ज करना जरूरी है। और आत्मा को चार्ज करने के लिए फिर से मनुष्य रूपी आत्माओं को, मतलब आत्मा रूपी मनुष्यों को चार्ज करने के लिए, ताकि वो फिर साइंस की, ऐसी साइंस का निर्माण करे। क्योंकि विज्ञान माना विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान माना परमपिता जिस मुकर्रर शरीर में प्रवेश करके अपना पार्ट बजाते हैं, उसको उन दोनों की कॉम्बिनेशन में साकार में निराकार को याद करने की जो साइंस है, वही असली साइंस है। उस साइंस के आधार पर फिर से ये चक्कर घूमेगा, विपरीत दिशा में जाएगा, और फिर साइंस सात्विक रूप में काम देगी। उसके लिए ही साइंटिस्ट लोगों को हम समझा सकते हैं। हेलो। हाँ जी माता जी। हाँ जी दीदी, एक अव्यक्त वाणी 23/85 की है। उसमें बाप दादा ने दूरबीन के बारे में बोला हुआ है कि जो दूरबीन है, साइंस का साधन है, उससे तो हम थोड़ी दूर की ही चीजों को देख सकते हैं, पर भगवान ने जो हमें दिव्य नेत्र दिया हुआ है, उससे हम दूर की चीज कितनी समीप देख सकते हैं। जैसे कि परम धाम के बारे में बाबा ने बताया, ये कितना दूर है, हम इसकी गिनती नहीं कर सकते कि ये कितनी माइल दूर है, पर फिर भी हम दिव्य नेत्र के द्वारा इसे समीप और स्पष्ट देख सकते हैं। साइंस के साधन जो हैं, उससे हम सृष्टि के जो सूरज और चांद सितारे हैं, उसे ही देख सकते हैं, पर दिव्य नेत्र से तो हम तीनों कालों को देख सकते हैं और अपने 5000 वर्ष के चक्कर को भी जान सकते हैं। दिव्य दृष्टि, जो हमारे स्थूल नेत्र हैं, वो तो कमजोर भी हो जाते हैं, तो चीजें हमें ऐसे लगती हैं जैसे पर्दे के पीछे हैं, बादलों के बीच में दिखाई देती हैं। पर ये जो दिव्य नेत्र का हमें चश्मा मिलता है, उससे हम पर्दे के अंदर जो भी चीजें हैं वो स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो ऐसे ही बाबा ने फिर बोला कि जैसे कि साइंस के साधन है, उसमें हम जो भी बीमारी होती है उसे शीशे की सहायता से देख सकते हैं। पर जब भगवान ग्लासेस के द्वारा हम देख सकते हैं, पर जब हमारा दिव्य नेत्र काम करता है, तो जो माया का अति सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप है, उसे भी हम देख करके समाप्त कर सकते हैं। जो टीवी दूरदर्शन है, उस पे तो हम वही देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है, पर जो भगवान का टीवी है, उसमें हम अपने 21 जन्मों की फिल्म को देख सकते हैं और अपने राज्य के सुंदर नज़ारे भी देख सकते हैं और अपनी आत्म कहानी को भी जान सकते हैं। ठीक है माता जी। अभी हाथ सभी के नीचे किए हुए हैं, और वैसे तो मुरलियों में हमें जो टॉपिक मिलते हैं, हम उन टॉपिकों के रखते ही है, लेकिन आप सभी की बुद्धि में भी मुरलियां सुनकर के अगर ऐसे कोई टॉपिक है जिस पर डिस्कस होना चाहिए या प्रश्न होने चाहिए, या बाहर सेवा फील्ड में अगर ऐसी कोई बातें नजर आती है, तो ऐसी बातें बताइए जिससे टॉपिक के लिए, डिस्कशन के लिए आगे के क्लासेस में लिया जा सके।
ऐसे और कौन से टॉपिक है जिस पर प्रश्न होने चाहिए, डिस्कस होना चाहिए? अगर आपकी बुद्धि में ऐसे लग रहा है कोई टॉपिक छूट रहा है तो ऐसे टॉपिक बताइए। मुरली जो सुनते हैं हम उन मुरलियों से नोट किया कीजिए जरूर कि ये टॉपिक कवर होने चाहिए जिस पर बाहर वाले बात उठाते हैं। ऐसे जो भी टॉपिक लगते हैं तो उन टॉपिक के लिए जरूर बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी हम एक बार सेवा पे गए थे ना, तो उधर एक भाई ने पूछा था कि आत्मा का क्या वेट है, तो इस पर हम क्या समझाएंगे? वेट माना वजन, क्या वजन है? आत्मा भाव ने बोला है हल्की फुल्की बिंदी है, जब ये तो उसके हमने ऊपर तो समझा, पापों लेकिन का वो बोझ। हाँ, इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए ना। वो इसी प्रश्न पे अटके रहे, मतलब बहुत सारी वार्तालाप हुई, लेकिन वो इसी प्रश्न पे अटके रहे कि आत्मा का पाप और कोई तो पुण्य का बोझ होता है, कर्मों का बोझ होता है, मन पे बोझ होता है। तो वो जितने आपके पाप कर्म ज्यादा उतना बोझ ज्यादा, जितने पुण्य ज्यादा होंगे उतना आत्मा पुण्य के बोझ तो होगा। लेकिन परम धाम में जैसे आत्मा तो डॉट है, केवल बिंदी, उसमें तो वजन की बात ही नहीं है ना। समझाया, लेकिन इस बात में माना नहीं ना। उन्होंने यही बोला कुछ तो वेट होगा, वो यही प्रश्न करते रहे हर वक्त। ठीक है, एक बार ढूंढेंगे, मतलब जैसा कोई प्रश्न पूछा होगा वार्तालापों में तो पूछ के बताएं। ठीक है दीदी, ओम शांति। आगे बताइए। ओम शांति। जी। दीदी एक समय का महत्व, इसके ऊपर थोड़ा सा अगर किसी दिन आप चर्चा चलाएंगे तो, और संगम युगी समय किसको बोलेंगे उसके बारे में अच्छे से क्लैरिटी, मतलब कैसे लोगों को दी जाए। जो बाबा के बच्चे हैं वो तो पहचानते हैं, लेकिन बाहर वालों को कैसे संगम युग के बारे में, संगम युगी समय जो आज मतलब पूरी दुनिया का बीत रहा है बस पैसे के पीछे भाग के। तो पैसा तो जरूरी है, ठीक है, लेकिन मतलब संगम युगी समय के बाद। और दूसरा ये जो नौकुरी के ब्राह्मण हैं, तो नौकुरी के ब्राह्मणों की पहचान तो अलग अलग, मतलब पहचान। ये तो बाहर वालों को समझाने का टॉपिक तो नहीं लग रहा है, नौकुरी के हाँ, ब्राह्मण। ये लेकिन मतलब हमें पता होगा तो हम लोग अपने आप को, अपने रोल को भी पहचान पाएंगे ना, मतलब इसके लिए सिर्फ ठीक है। बाहर वालों के लिए ही टॉपिक बोलना है। हाँ, मतलब बात तो वही है अभी, क्योंकि सेवा तो हमें बाहर वालों की करनी है ना, ज्ञान के आधार से, इस हिसाब। पर पहले स्व सेवा करेंगे तभी तो बाहर वालों की सेवा हो हाँ, स्व पाएगी। सेवा तो मनन चिंतन मंथन तो खुद का ही है। हाँ, तो ये मनन चिंतन मंथन करके जो हमारे पॉइंट निकलते हैं तो वो भी हम आपस में शेयर करेंगे तो थोड़ा सा मतलब अच्छे से सबके बैठ जाएगा ना बुद्धि हाँ, में। ये तो ठीक है, बस वही है माता जी, लेकिन हम अपना अपना मनन तो कर रहे हैं, लेकिन वो सही है या गलत इससे कौन वेरीफाई करेगा, क्योंकि हम सभी मनुष्य और पुरुषार्थी है। तो इसीलिए बस मुरलियों की बातों को हम रिवाइज कर सकते हैं, बाकी मनन चिंतन मंथन को बताना ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि हो सकता है उसमें मिक्सचरिटी हो, किसी की अवस्था जैसे उससे डाउन हो सकती है, ये हो सकता है। बाबा की मुरलियों के आधार पे ही जो मनन चिंतन हाँ मंथन जी, मतलब सही वही हो रहा इसीलिए उसके साथ वीसीडी के प्रूफ होने चाहिए कि हम किस आधार से कोई भी बात को है, रखते हैं। बात को बोल रहे हैं। हाँ, वो वीसीडी के प्रूफ हो हाँ या जी। जो वार्तालाप में क्वेश्चन आंसर हाँ पूछे जी, हुए हैं। और ठीक है दूसरी माता जी। एक बात और बोलना चाहती दीदी कि जो सुबह में जैसे ये होता है, क्लास होती है बाबा की, मुरली चलती है, तो उसमें थोड़ा जो ये सेशन आप लगाते हैं ना, वो मतलब अलग अलग डिवाइड करते हैं, तो वो थोड़ा बढ़ा दिए जाएं, क्योंकि अभी इतने ज्यादा स्टूडेंट होते जा रहे हैं ना ऑनलाइन में कि नंबर ही नहीं आता। और 1 घंटे के बाद में भी जब नंबर नहीं आता तो बहुत दिल दुखी हो जाता है ना। और कई मतलब अभी बहुत सारी माताएं बहनें तो ऐसी है ना जो उनके युगल या बच्चे कमाने वाले हैं। अभी मेरे जैसी भी कोई कोई आत्माएं होंगी जो अकेले हैं और उनको दोनों चीजें करनी है, कमाना भी है। तो कई बार हम लोग इतने बिजी होते हैं, बाहर के काम के लिए हमें निकलना होता है, हम लोगों का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है ना।
तो अगर उसके बावजूद भी हम टाइम निकाल रहे हैं किसी किसी दिन, रोज तो नहीं हो पाता, तो उसके बाद माता जब जी नंबर इसके लिए बीच में अनाउंस किया था कि अगर ऐसे नहीं हो पाता है तो फिर अपने अपने मधुबनों में पॉइंट सुनाए। जिस दिन भी मिस हो जाता है ना, पॉइंट हाँ नहीं सुना पाते ऑनलाइन क्लास में, तब बताया था कि मधुबन में पॉइंट बता सकते हैं लेकिन करके। मिनी मधुबन में अभी जैसे मुरली अभी सुनी है तो पॉइंट्स अभी पूरे याद हैं, बाद में जब कर्म योग में आते नहीं, उसी मतलब समय जैसे आपका यहाँ हाँ नंबर नहीं आया समझिए 5:30 तक, तो आप उसी समय तुरंत मधुबन में कॉल करके बता दीजिए पॉइंट, ये भी मैं तो हो करती सकता है हूँ, ना। तुरंत हम्म, उठाते नहीं है वो। अच्छा। हाँ हाँ, ये भी तो है ना प्रॉब्लम, मतलब आपके इसलिए यहाँ तो 2 मधुबन है ना माता जी, दोनों भी नहीं उठाते। नहीं नालासोपारा ही मिनी मधुबन है, बाकी वो दूसरे मिनी मधुबन से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, मुझे नंबर भी नहीं मालूम उधर का। अच्छा, जी जी ठीक है माता जी, जी आगे जी, बताइए। शांति। हाँ हाँ, दीदी, ये हाँ जो ओम लीलाओं शांति। की बात आती है ना, हेलो 1 मिनट भाई रुकिए हेलो। माता जी, 1 मिनट भाई, 1 मिनट रुकिए माता जी, बोलिए। हाँ दीदी, भक्ति मार्ग वालों को कुछ भी हम्म, बातें बताते हो तो बोलते हैं तो भगवान की लीलाएं हैं, इसका क्या हम्म, उत्तर होना चाहिए? क्या? लीलाएं लीलाएं, ये भगवान की लीलाएं हैं, कोई भी बताते हैं, अरे मतलब शास्त्रों में ये बात आई है, हाँ माना जैसे वहाँ नरसिंह पे अवतार की बात करेंगे, हाँ शेर है, आधा शेर है, हम्म, आधा मनुष्य है, अरे ये तो हम्म, भगवान की लीला है, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। और भगवान ने जन्म लिया था, अरे वो तो अवतार था, वो तो ऐसे ही दिखाने के लिए जन्म लिया था, वो कोई माने इन बातों को कैसे काटना चाहिए? जो लीलाओं की बात करते हैं कि ये तो भगवान की लीला है, हम्म, इन बातों को कैसे काटना चाहिए? ठीक है माता जी, सोचते इसके लिए थोड़ा मुरली हाँ में भी ढूंढना पड़ेगा। प्रश्न तो हाँ अच्छा ठीक है, है ये। हाँ, आगे हाँ बताइए। ठीक। हाँ, अरे सेवा के फील्ड में दीदी कभी ऐसा 4-5 बार अनुभव आ चुका है, जो अपना डिवाइन मैसेज का जो है ना वो पेज हम्म, छोटा, वो हम्म, संदेश का है, तो उसमें कुछ लोग बोलते हैं, भाई ये आपने आदम और हवा आपके इंस्टीट्यूट ने ये शब्द क्यों डाला है, आदम और ये ईव, तो ये आप अपने धर्मों का इनका प्रचार कर रहे थे। 4-5 लोग मेरे बोल तो लगभग वो क्राफ्ट बार ऐसे बार हो बोलने रहा है वालों को तो जिसमें सिर्फ गीता की बात है ऐसा पर्चा दीजिए, जिसमें केवल गीता की हाँ। बात है। पर्चे तो अलग अलग छपे हुए हैं ना, जब सेवा में जाते हैं तो दोनों तरफ के पर्चे रखने चाहिए, और ऐसों को तुरंत बोले लीजिए ये गीता ही गीता है केवल, ऐसा पर्चा ले लीजिए। अरे हमने उनको 2-3 पॉइंट बताया, वो आप वेरीफाई तो होना चाहिए ना, कि हमने उनको बोला भाई कि ये संघर्ष की बात नहीं है, क्योंकि भगवान जब इस सृष्टि पर भगवान के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है तो उसके लिए सारा वर्ल्ड उसके बच्चे होते हैं, तो वो पक्षपात तो नहीं करता है। अगर वो हाँ, पक्षपात कर देगा तो उसको भगवान कौन बोलेगा, राइट। और दूसरा प्रूफ हमने उनको बताया भाई कि वो जगत का पिता है, तब उसके नंबरवार हर धर्म के बच्चे हैं। तो जो धर्म पिता का जो धर्म गुरु होता है अभी शूटिंग पीरियड में, तो वो जिस तरह का ज्ञान उसे उठा लेता है, तो वो द्वापर युग से अपने अपने शास्त्रों में अपने धर्म की धारणा के आधार के ऊपर उनका नाम रख दिया एडम और आदम। हम्म, इस भगवान तो ऐसा किसी को तो ऐसा अज्ञान की बातें तो नहीं फैलाता है। तो उनका ये कहना आ रहा है कि भाई आप ये 2 शब्द डाले हैं, इससे आपको हमको जाहिर हो रहा है कि आप किसी क्रिश्चियन धर्म से कनेक्टेड है या कोई संस्था का प्रचार कर रहे हैं। बोला भाई ऐसी बात तो नहीं है। फिर मैंने उसको लास्ट में बोला कि भाई आपको अगर इस मैटर को अगर समझना है तो आप किसी अच्छे जज से भी पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे से बाहुबल का बात मत कीजिए, आप कोर्ट में दायर कीजिए याचिका, आप बड़े जज को लगाइए, वकील को लगाइए, उसके सामने फैसला हो जाएगा। आप फैसला लेने वाले कौन? वो बोले आप ऐसा नहीं लिख सकते, आप ये नहीं बोल सकते। मैं बोला भाई भारत का संविधान तो ऐसा नहीं बोला है भाई, धर्म को आपके धर्म की बातों को हमने कुछ गलत तो नहीं बोला है, तो इसको आप विरोध नहीं कर, इसको हमको दबा नहीं सकते। मैं बोला भाई आप, हाँ, आपको जाना है तो आप ऊपर के कोर्ट्स में जाइए या वकील को लगाइए, वहां से फैसला लीजिए आप। हम हमारा ग्रुप खड़ा रहेगा इस बात का जवाब देने के लिए। अगर आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं, अगर आप बाहुबल पे आने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इस बात को नहीं मानते। मैं बोला ठीक, हेलो। आगे बताइए। हाँ जी, ठीक है ना। हाँ आज जी, की हाँ दुनिया जी। में एक सवाल उठता है लोगों के मन में कि भगवान का टाइटल कोई भी धारण कर सकता है, आत्मा से परमात्मा बन सकता है, क्योंकि क्यों नहीं? जैसे कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है तो वहां पे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं ना, नंबर वन बनते हैं। आज की दुनिया में अनेक धर्म पिता बनी हुई है, क्या अपने आप बन गए? वो साधना करके भगवान से शक्ति ऊर्जा प्राप्त की है, जिसके आधार पर उनका नाम मान्यता, उनके फॉलोअर्स भी बन गए बहुत सारे। ऐसे तो हो नहीं सकता कभी। तो इस मान्यता को हम कैसे खंडन करेंगे?
कि आप हम कह रहे हैं भगवान एक व्यापी है, हम सिद्धांत को उपस्थापन करते हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात, जो किसी सृष्टि पे होता है भगवान ही कराता है, चाहे सुख हो या दुख हो, उनका मान्यता है, ऐसे भी कई कई लोग बोलते हैं। और तीसरी बात है कि ब्रह्मा कुमारियों के पास हम जब जब जाते हैं, गृहस्थी सन्यासियों का जो अंतर है वो डिफाइन नहीं कर पाते। वो बोलते हैं कि सन्यासी भगवान ने सिखाया है। तो गीता के आधार पर तो बताया कि हम गृहस्थी, अर्जुन को भगवान ने ज्ञान दिया था, लेकिन ये बात को वो सहजता से ग्रहण नहीं करते हैं। तो वो बोलते हैं कि सन्यास नहीं करोगे तो पवित्र रह नहीं सकते, इसीलिए हमारे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। ये तो पहली बात हम पता है। बाकी और एक बात है कि माने जो तो साधना के हाँ सब ठीक है, जो सोचिए, तब तक गंगटोक बताइए भाई। हाँ दीदी, हम ये गीता के भगवान कृष्ण नहीं है, कृष्ण तो बताते हैं, अगर एक प्राणियों को रखते हैं, ऐसा ऐसा बात बताते हैं ना कभी ऐसा इस डिस्कशन में। हाँ हाँ, तो वो समय में वो बोलता है वो भगवान कृष्ण इसीलिए तो वो है क्योंकि छोटे होते हुए भी 16,000 को वो कर सकते हैं, राजलीला भी और रख सकते हैं, इसीलिए ये नाम रखा है। आप लोग कैसे इनको इनकार कर सकते हो? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा होता तो आज दुनिया में कितने सारे फैले हैं कि गीता का भगवान जो गीता है उसके बारे में तो कृष्ण का ही नाम आगे आ जाता है। तो हमने कहीं उनको उदाहरण तो दिया, लेकिन फिर भी इनके बारे में ये सब का इसमें डिस्कशन हो तो अच्छा है कि वो में भी इतने बड़े रास को कर सकते हैं। ऐसा ठीक करके एक बार डिस्कशन हुआ दीदी। ठीक। एक प्रश्न रखना और किनका जी। अनम्यूट है? छोटे फोन से बोलिए। हाँ जी। हाँ हाँ दीदी, वो जो कृषि जिसकी आयु है ना उसके बारे में काफी प्रूफ तो हमने हाँ जी। क्या मतलब जी? सृष्टि की आयु? हाँ। हाँ, सृष्टि की आयु के जो प्रूफ मांगते हैं कि ऐसे कैसे कह सकते हो कि 5,000 की सृष्टि है? तो हम उनको प्रूफ तो दे रहे हैं, काफी प्रूफ तो हमारे पास हैं। जैसे 5,000 की टाइम लिमिट थी कि उससे कि जैसे सती त्रेता में जैसे ये ये तो मुरलियों में पहले ढूंढना होगा सभी कोई मिलके। मुरलियों में तो वैसे तो कुछ एक आर्टिकल बना हुआ है ना 5,000 वर्ष की सृष्टि का। बाकी थोड़ा सा वीसीडी नंबर कलेक्ट करके फिर देखते हैं इसके बारे में। तो हाँ दीदी, इसका कोई क्वेश्चन बार बार आता है कि आप कैसे प्रूव कर सकते हो कि सृष्टि इतनी की है, 4,32,000 की तो ये बता दिया है। लेकिन फिर भी हम उनको ये बता सकते हैं कि जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करके देखो, जो भविष्यवाणी जो है, ये जो शुभ बनकर बैठे हैं अपना, तो ये खुद कह रहे हैं कि अब सृष्टि का अंत होने वाला है। तो अब कहाँ गया 4,32,000 का? तो ये काफी प्रमाण तुम्हारे पास है, जैसे बिरला मंदिर की बात माता है जी ज्यादा और जो लंबा कृष्ण नहीं जो सुन बाइबल में सकती। लिखा है। माता जी लंबा नहीं सुन सकती, 2 हाँ मिनट है। तो समझ में आया? इससे फिर शाम के हाँ क्लास तो में एक बार आप टॉपिक क्लियर कीजिए अपना। ठीक है, अभी हाँ अगले क्लास का टाइम हो रहा है, इसीलिए आप लोगों के पास अगर कोई और टॉपिक है नया तो लिख करके नोट करके रखिए। अगले क्लास में फिर से जब टॉपिक पूछेंगे तब। अभी जो टॉपिक्स बताए हुए हैं तो इन टॉपिक को फिर से एक बार रिवाइज करके कुछ हिंट्स जैसे दिया जाएगा और उस पर मुरलियों से जरूर पॉइंट ढूंढिए। अभी तो केवल डिस्कशन होता है, लेकिन हम जो भी बात करते हैं बाबा के महावाक्य जू का त्यों हमारे पास हो तो ज्यादा अच्छा है, जिससे ज्ञान जिनको भी सुनाते उन पर प्रभाव पड़े। तो मुरलियों में ढूंढने का प्रयास जरूर कीजिए। आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं।